प्रोडक्ट है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रोडक्ट है। हमारे जो भी सेल एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, डैमेज हो गए हैं ड्यू टू एनी रीजन, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपना काम सही ढंग से करने के लिए हम लोगों ने कल का सेशन लिया था। तो आप सभी लोगों का वार्म वेलकम है आज के सेशन में। मैं शिखा वर्मा, एटॉमिक वुमनिया के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी मैं उसी नाम से अपना जो आईडी है, फेसबुक पेज है, वो कंडक्ट करती हूँ। और आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी लोग इतने प्यार से इस सेशन को कंटिन्यू कराने में मेरी मदद करते हैं। और ये आपका प्यार और विश्वास और हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट का भरोसा है कि हम लोग भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी की भी क्वेरी का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों की तकलीफों को कम करने में मदद कर रहा है। चाहे वो कैंसर की स्टेज हो, चाहे वो किडनी डायलिसिस की स्टेज हो, चाहे वो सोरियासिस की सिचुएशन हो, या कोई भी क्रॉनिक स्टेज अगर हम बात करते हैं, वहां पर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा मिसलिनियस काम भी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं स्पाइरुलिना की भी बात करूं, तो स्पाइरुलिना आपका इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है कि अगर आप सीजन चेंजेस जब हो रहे हैं तो उसको लेते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। मतलब हमारे हर एक प्रोडक्ट्स, अगर हम एक छोटी सी बीबी क्रीम की बात करते हैं, छोटे से ट्यूब वाले पेस्ट की बात करते हैं, ब्रश की बात करते हैं, एक एक प्रोडक्ट हमारा अमेजिंग है। तो ये तो बड़े हीमोहीम की बात है, तो ये तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स के साथ आपके पास आया है। इसका भरपूर उपयोग करें, और अपने जो भी आसपास के आपके लोग हों जिन्हें लगता है कि भाई इनका भला हो सकता है, इनकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है उससे, तो आप उनको जरूर प्रोवाइड कराइए। बताना जरूर है सबको, करना नहीं करना सामने वाले की मर्जी है। कुछ क्वेरीज हैं जो आपकी आती हैं, है ना। कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जिसमें मोस्टली लोगों को ये आता है कि मैम मैंने बोला तो है, वो सुन नहीं रहे, वो मान नहीं रहे, है ना। तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को सिंपल एक छोटी सी एडवाइस करूंगी कि आप किसी को प्रेशर नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी चॉइस है। आप अपनी जो भी अपने तरह का बेस्ट एफर्ट है वो करते रहिए, आपके पास जो चीज है उसके बेनिफिट को उनको शेयर करते रहिए। आज नहीं, हो सकता है जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो ट्राई कर ले, तब एक बार आपकी बात पे भी भरोसा कर ले, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी भरोसा नहीं करता, भरोसा जीतना पड़ता है ना। तो आप लगे रहिए, हम लोगों का ये सारा जो सिस्टम है ये पूरी तरह से काम कर रहा है। जो लोग बहुत समय से अपने प्रोडक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। जो नए लोग हैं, आप लोग भी बिल्कुल भी घबराए नहीं। दो चार लोगों ने अगर मना कर दिया तो इट डजंट मीन्स कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है ना। तो मेरा हम सभी लोगों से एक एडवाइस है कि हमने भी बहुत रिजेक्शंस झेले हैं, हमें भी बहुत सारे लोगों ने मना किया है, इवन अपने घर के लोगों ने मना किया है, इवन अपनी फैमिली के, रिलेशंस के, फ्रेंड्स ने मना किया है। लेकिन हम रुके नहीं, बिकॉज हमें मालूम है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो A1 क्वालिटी का है, राइट। हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, कुछ रीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग वन बाय वन हैंड रेज कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो अपने क्वेरीज को चैट बॉक्स में भी मेंशन करिएगा। बट चैट बॉक्स में क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तो मे बी चैट बॉक्स मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। ट्राई करके हैं कोई सर? जी नमस्कार सर। स्ट्राइक सर, अगर आप अपने नाम से आते तो मुझे भी थोड़ा-सा समझ आता कि मेरी बात किससे हो रही है। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। मिस्टर स्ट्राइक, सर आपके स्क्रीन पर अनम्यूट क्लिक करके आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप उसको, कोई बात नहीं, मे बी मेरी आवाज़ आप तक नहीं आ रही। कोई भी एक मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा ना कि आवाज़ तो क्लियर है ना? वॉइस इज़ ओके?
राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। वॉइस ओके है? तो ये जो भी मिस्टर स्ट्राइक हैं सर, प्लीज आप एक बार देखिएगा। और थैंक यू बालाजी, थैंक यू प्रिया जी, आप लोगों को बताने के लिए, थैंक यू निधि। गीता मैम आपका मैंने, थैंक यू विनीत जी। गीता मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के गुड। और बढ़िया हो गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी मैम। कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और इनफैक्ट मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी तरीकों से परेशान करती रहती हूँ, यू नो दिस। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है मैम कि लोग परेशान करने वाले हो ना। कहते हैं जब तक आपकी हार्ट बीट की जो लाइन होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है ना, तो आप जिंदा हो। जिस दिन दैट स्ट्रेट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना। करा बिल्कुल करो सही। आप लोग परेशान। जी। मैम मेरा क्वेश्चन जो है जनरलाइज्ड वे में है। जब हम किसी को सप्लीमेंट बताते हैं इन जनरल, नॉट ओनली हिमोनिम, ठीक है। तो चीज का जो है हम फेस करते हैं कि क्या ये लेने से मुझे एडिक्शन हो जाएगी। हम्म। कोई भी supplement, हम कोई भी जैसे कहते हैं न्यूट्रिशन बेसिकली, कि हम्म। जरिए हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ये सब जानते हैं, मानते भी हैं, बट समहाउ एक जैसे ऑब्जेक्शन के तौर पे हमें फील्ड में आता है। तो इसका जवाब सटीक जिसे बोले, टू द पॉइंट हमें जो देना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि न्यूट्रिशन एक एडिक्शन नहीं है। सो डायरेक्टली हिमोहिम से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे मन में था कि मैं हर एक आपसे। सप्लीमेंट, थैंक यू सो मच। हर एक सप्लीमेंट का मैम अपना एक अलग ऑरा होता है। और जिस तरह से एडिक्शन वाली बात है, ये फैक्ट है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने लगते हैं अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल न्यूट्रिशन से, राइट। अब जैसे अगर हमने स्पाइरुलिना की बात करी, हम क्या कहते हैं उसको, सुपर फूड है। अगर आपकी डाइट में ये डेफिशिएंसी है तो आप अपने बच्चों को, इवन अपने किसी भी पर्सन को ये सारी चीजें दीजिए, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, राइट। फिर क्या होता है, एक जो ह्यूमन माइंडसेट होता है वो ये हो जाता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम स्पाइरुलिना खाएंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। ये सारी चीजें मिथ होती हैं। खाना, जो भी फूड आप खा रहे हो, चाहे वो वेजिटेबल के फॉर्म में हो, फ्रूट्स के फॉर्म में हो, वो अलग एक वैल्यू रख रहा है। बिकॉज हमारी बॉडी में जो हमारा बैलेंस डाइट है, दैट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज, जो ये आपको एक डाइट से ही आपको मिलेगा। दीज आर ओनली सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है किसी कारणवश, आपके जो भोजन है या जो फ्रूट्स वगैरह जो भी चीज आप खा रहे हो, उससे वो न्यूट्रिशन अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है, तब के लिए हमारा सप्लीमेंट होता है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि हम खाना पीना छोड़ दें और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे रहें, तो डेफिनेटली वो एडिक्शन होगा। उसके लिए अगर जैसे हीमोहिम की बात अगर हम छोड़ देते हैं, एक जनरल स्पाइरुलिना को भी हम लेते हैं, तो स्पाइरुलिना भी जब तक आपको लग रहा है कि मुझे, जैसे अभी वीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, वायरल फीवर हो रहा है, टाइफॉइड हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो पेशेंट्स में क्या हो रहा है, वीकनेस हो रहा है। जब आप अपने हीमोहिम के साथ स्पाइरुलिना दे रहे हैं तो वो वीकनेस चली जाती है। आपके दिमाग में क्या हो गया, आपका माइंडसेट जो है उसमें वो क्या चीज भर गई, मैंने ये खाया था तो वीकनेस चली गई, मैंने ये खाया था। आप अपने दिमाग को उसके लिए फीड मत करो। आप सिर्फ कुछ दिन तक, मैंने कल भी सेशन में यही बोला था कि मैंने मेरे जितने भी डेंगू या टाइफाइड वगैरह के पेशेंट है, मैंने उनको 7 to 10 डेज का जो भी डोज है वो दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम उनको उनकी नेचुरल डाइट पे रखना शुरू करते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर अपने आप को किसी चीज पर निर्भर रखोगे, तो वो चीज आपकी कमजोरी बनने लगेगी। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। आप मोबाइल ही आजकल देख लीजिए, ज्यादा देर तक आप लोग मोबाइल नहीं लेते हो तो आपको बेचैनी हो जाती है, कहाँ गया मेरा फोन, कहाँ गया। लाइक हमारा सप्लीमेंट भी है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लोगों के साथ अगर ये शेयर कर रहे हैं कि हमारा ये सप्लीमेंट इस काम में कर रहा है, इस काम में कर रहा है, तो उसका एक डोज भी आपको बताना पड़ेगा कि ये कितने दिन तक आपको खाना हो सकता है। कुछ सप्लीमेंट्स की बात अगर हम करें, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 3 और स्पाइरुलिना ऐसे सप्लीमेंट्स है कि अगर आप डेली भी खाते हैं ना तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है तो स्पाइरुलिना स्किप करेंगे। बट ओमेगा 3 क्या है, हमारी बॉडी में उसका फॉर्मेशन नहीं होता।
तो हमें अगर डाइट में अगर हम सोयाबीन का कंटेंट ले रहे हैं, हम फ्लेक्स सीड का कंटेंट ले रहे हैं, वॉलनट का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोकली, मशरूम, ये सब चीज अगर हम ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे से ले रहे हैं, तो मे बी ओमेगा 3 का उतना जरूरत भी नहीं पड़े, बट ये सारी चीजें हम अवॉइड करें। तो उस कंडीशन में अगर आप ओमेगा 3 रेगुलरली एक टैबलेट भी लेते हैं, या आपका अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, एलडीएल, एचडीएल, व्हाटएवर, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इवन विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है तो स्पेशली आपको लेना है। बट उसको रेगुलर फॉर्म में आप अगर रख रहे हैं तो बीच में 2 से 3 दिन, हफ्ते दिन ब्रेक भी कर दीजिए, कि बॉडी को अपना जो खुद का फंडा है ना वो भी पता हो कि मेरा जो ओरिजिनल वर्क है वो क्या है। तो किसी चीज को यूज टू नहीं होने देना है तब तक जब तक कि कोई पर्टिकुलर बीमारी से हम ग्रसित नहीं है। अगर हम एक हेल्दी लाइफ के लिए ले रहे हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल कुछ महीनों करके फिर आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ब्रेक देना चाहिए, और फिर आप चाहे तो उसको रेगुलराइज कर सकते। ठीक है। गीता मैम आपका शायद म्यूट हो चुका है, तो मैम मे बी आपकी क्वेरी जो होगी वो सॉर्ट हो चुकी होगी, और ये सभी लोगों को भी है। हाँ मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। यस गीता मैम, मैम। सो हाँ, मच, है ना। थैंक यू सो मच। ठीक है। आई बिलीव इस आंसर से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। कई राइट। बार हम ये सोचते हैं कि ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बट दी स्मॉल क्वेश्चंस आर क्वाइट रेलेवेंट, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम आते हैं। थैंक यू सो मैम मच ये मैम। छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हमारे को कॉन्फिडेंस भी देते हैं, और हमारे हमारे कंज्यूमर्स पे ग्रिप बनाने में मदद भी करते हैं। बट थोड़ी सी हमारी कम जानकारी की वजह से क्या होता है, हम लोग किसी के ऊपर इतना ज्यादा फोर्सफुली प्रेशराइज करते हैं, नहीं आपको खाना ही है, खाना ही है, तो वो लोग फिर ना धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने कंज्यूमर बेस को श्रिंक करने का काम खुद ही करने लगते हैं। तो उसके एग्रीड। लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि किस चीज का इस्तेमाल कितने दिन तक करा जाएगा। और कोई भी चीज हो, मैं एक जनरल एग्जांपल बताऊं सभी लोगों को, जितने लोगों ने कोविड के समय में, मैंने कई बार ये एग्जांपल बताया बिकॉज मुझे ये चीजें भी मालूम चली थी, कि कोविड के समय में जितने लोगों ने काढ़े का इस्तेमाल दिन भर में 3-4 बार किया है, उसमें से मैक्सिमम लोग किडनी पेशेंट हुए हैं आगे चल के। क्यों? क्योंकि जो अदरक आप इस्तेमाल करते थे, सोंठ आप इस्तेमाल करते थे, और गर्मी के दिन में भी लोगों ने किया, जाड़े के दिन में तो चलिए आपकी बॉडी उसके हिसाब से उस जो गर्माहट होती है, उसका जो हीट वाला पोर्शन होता है उसको अब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी को वार्म रखती है। बट गर्मी में जब आप अदरक का सेवन ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो आपकी किडनी पर असर पड़ता है, और पड़ा है लोगों का। शायद वो हमारी अनजानी सी सूझबूझ की वजह से हमें नहीं पता चलता है, लेकिन मेरी नॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने उसका कंजम्पशन किया है, और वो आज ग्रसित हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथ एसोसिएट होकर के अब हिलक हो रहे हैं। तो अदरक क्या है, सिंपल नेचुरल चीज है, बट आप आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे ना, तो वो या तो आपको एडिक्टिव बनाएगी, या कहीं ना कहीं वो लोडेड होती जाएगी और नुकसान, है ना। तो थैंक यू सो मच गीता मैम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और इसी के साथ मैं विक्रम वर्मा सर को अनम्यूट कर रही हूँ। जी, विक्रम वर्मा सर। या हेलो मैम। जी नमस्कार सर। कैसे हो मैम? बस मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ऑल वेल मैम। मैम मेरे ना एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं। जी बिल्कुल। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब मैम। ओके। हेलो हाँ जी सर, आ रही है आवाज। मैम, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछना है कि जैसे स्पिरुलिना है, ठीक है, हाँ। तो उसकी हाँ नॉर्मल डोज नॉर्मल पर्सन के लिए क्या है? 1 कैप्सूल पर डे या 2 कैप्सूल पर डे? सर, उसकी डोज भी अकॉर्डिंग टू एज मैटर करेगी। अगर आप जैसे मैम, 25 जैसे मैंने खुद एज। का टेस्ट करवाया था तो मेरे में विटामिन D3 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आई थी। ठीक है। तो अब मतलब सुबह शाम लूं या वंस इन ए डे? एज एज क्या होगी सर, विक्रम सर आपकी? मैम मेरी 40। 40। ठीक है। यहाँ पे आप 2 टाइम लेंगे, सुबह और शाम। अगर वेट आपका ज्यादा है
तो खाना खाने के पहले लीजिएगा। वेट अगर नॉर्मल है तो आप कभी भी सुबह शाम में ले लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेट अगर कम है आपकी एवरेज हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से, तो आप खाना खाने के बाद लीजिए। दूसरी ओके चीज मैम, अगर मैटर वेट ज्यादा करती तो है, हाँ वेट ज्यादा है तो खाना खाने से पहले। क्यों? क्योंकि सुपर फूड है, इसमें अपने आप में आपका 60% प्रोटीन होता है। आपके अमीनो एसिड्स जो रहते हैं उनका जो ब्रेकडाउन वगैरह होता है वो क्या करेगा, आपके में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा करेगा। जो आपकी फूड से ऑलरेडी आपकी जो भूख है वो खत्म हो चुकी है, और उसके बाद आप फिर स्पाइरुलिना खा लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आलस आएगी, स्लीपी हो जाओगे आप। ठीक है, उस कंडीशन में आपके मैम डाइजेशन पे थोड़ा सा ये होता है कि हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो गेन होने लगता है। बट अगर हमारा वेट मैम ऑलरेडी सही है जी, खाना खाने से कितना टाइम पहले लेना मैम? अराउंड 10 to 15 मिनट्स। क्योंकि वो ओके, होगा कि अगर गॉट इट। वेट ज्यादा है तो क्या होगा कि ऑलरेडी आपका स्पाइरुलिना जब आप खाओगे तो एक कंटेंट जो होता है वो फूड का क्या करेगा, कट ऑफ करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका पेट भरा भरा रहेगा और आप जो फूड है वो थोड़ा कम करेंगे, तो उस वजह से वहां पर ये चीजों का असर पड़ता है। तो नॉर्मली वेट लॉस के लिए स्पाइरुलिना अगर हम यूज कर रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है खाने का तरीका और एज। अगर छोटे बच्चों को हम दे रहे हैं, जैसे अगर 10 ईयर्स से बड़े बच्चे हैं, लगभग 20 ईयर्स तक के पीपल हैं, तो सिंगल स्पाइरुलिना काफी होता है। वो भी आप देख लीजिए कि बच्चे का वेट कैसा है, कम है अधिक है, उसके हिसाब से पहले और बाद में का हम डिसाइड करते हैं। सेकेंड थिंग कि ओके स्पाइरुलिना जब आप दे रहे हैं तो 20 to 25 तक की एज के लोगों को आप अकॉर्डिंग जैसे उनकी नीड हो, अगर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो सिंगल दीजिए। बट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है, सर्दी जुकाम बहुत तेजी से होता है, तो उस ड्यूरेशन में जब वो प्रॉब्लम हो रही है या सीजन चेंज वाला हो, तब 2-2 टैबलेट कर देते हैं। अदरवाइज सिंगल टैबलेट ही काफी होता है। बट आफ्टर द एज ऑफ 35 आप स्पाइरुलिना की 2 डोज लेंगे, सवेरे और शाम। ओके, ठीक है, बाकी जो राइट खाना मैम। हम लोग और खा रहे सेकंड हैं क्वेश्चन। उसमें कोई हम लोग को कट ऑफ नहीं करना है कि क्या करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है। क्योंकि हम स्पाइरुलिना अगर खा रहे हैं तो उस हिसाब से खाने का जो वो होना चाहिए ना, जो हमारी प्लेट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो थोड़ी उस हिसाब से कम हो जानी चाहिए। जी मैम, गॉट इट। मैम जी। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, एक मेरा कोई नोन है उसका जो हमारी फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप हम्म। पेट में, तो उसकी फूड पाइप में फिंसी हो गई थी। तो क्या डॉक्टर्स हो ने गया क्या था सर? किया, डॉक्टर्स ने फूड, फूड मैम पाइप में क्या हो छोटी गया सी था? फिंसी हो, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर्स हाँ। ने क्या किया, उनकी फूड पाइप काट के जॉइंट, अब उनको जोड़ दिया फूड पाइप को। ओ ओ। हम्म। तो अब उसमें आई थिंक उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ गए हैं। बिल्कुल होंगे। तो वहां तो वहां पे मैम हमारा हीमोहिम काम करेगा? हिमोहिम काम करेगा सर, उनको एज सुन एज दिया जाए। और सबसे मेन है कि जो भी हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सर्जरी वाला केस ना बनने पाए। अगर हमें डिटेक्ट ओके हो जा रहा है तो एज सुन एज हम हीमोहिम स्टार्ट करें। और खासतौर से अगर हमारा माउथ तक का प्रॉब्लम है तो जो हमारा प्रोपोलिस वाला पेस्ट है उसको 4 से 5 बार हल्का सा गर्म पानी, जितना वो पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है, क्वांटिटी पानी की लेकर के उसमें पेस्ट की लगभग एक मटर के दाने के बराबर जो क्वांटिटी होती है उसको आप डिजोल्व करिए, उससे गार्गल करिए कि पूरे मुंह में आ जाए। अगर पेशेंट माउथ कैंसर का है जैसे मान लीजिए, तो वो उतना मुंह नहीं खोल सकते, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको पीने के लिए बोलिए, लेकिन पीने का पानी अंदर नहीं जाना है, वो सिर्फ मुंह में रखना है थोड़ी देर और उसके बाद गार्गल्स रिंस आउट करने कर हैं, देना है। हाँ, गार्गल गार्गल्स अगर करने हैं। कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली माउथ कैंसर वाले पेशेंट गार्गल भी नहीं कर पाते सर, तो वो रखना है मुंह में थोड़ी देर कि वो जो पेस्ट है वो पूरा जो भी घाव वाला एरिया है उस पे अपना काम करे मैम और फिर फेंक दे। जी और ये काम मैम, कम से कम दिन भर में। जी। मैम ये जो आपको से केस डिस्कस कर रहा हूँ वो फूड पाइप का जो स्टमक से रिलेटेड है। हाँ, मैं समझ रही हूँ सर। फूड पाइप ये होता है हमारा इसोफेगस जो होता है उसको कहा यस जाता यस, है, वो आपका उससे जुड़ता है। तो वहां यस पे आप हिमोहिम दीजिए और एक बार थोड़ा सा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि अगर पर्सन को डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फूड पाइप में इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली वो आपका इंटरनल भी दिक्कत कर रहा होगा, तो मिल्क थिसिल साथ में प्रोवाइड कर दीजिए। ओके।
ठीक है। ठीक है मैम। और एक लास्ट क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ मैम, जैसे मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम काफी रहती है, ठीक है। ब्लोटिंग की, तो जैसे भी मतलब खाना खाने के बाद विद इन हाफ आवर और 1 आवर तो मुझे प्रेशर बन जाता है ब्लोटिंग कारण। तो व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन फॉर मी मैम? मिल्क सर, ये लिवर का प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, और ऑलमोस्ट अगर आपने कभी एलएफटी कराया होगा तो आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम 100% मेरे हिसाब से आपका वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैम मेरा खाना खाने, नॉर्मल आया, मैंने सभी रिपोर्ट्स करवा ली, वो ऐसे नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो फिर न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स एक बॉक्स आप कंज्यूम कर लीजिए सर, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट हो जाएगी। और फिजिकल थोड़ा सा मूवमेंट रखिए, वॉक वगैरह और कुछ योगा की चीजें जो है ना वो करिए, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो स्मूथली हो जाए। और अगर वर्क फ्रॉम होम वाला जॉब है तो सर थोड़ा नो सा नो मैम, मूवमेंट करा करें। वर्क फ्रॉम होम नहीं है। तो सर मूवमेंट करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम वालों में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो नहीं नहीं मैम, होता। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम नहीं है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो सर नहीं फिर नहीं। भी थोड़ा एक्सरसाइज और वॉकिंग अपने रूटीन में रखिए, कि जब भी आप कोई मील ले रहे हैं, मील लेने के बाद अगर मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं तो मील लेने के बाद थोड़ा सा टहल लीजिए। इवन खाना खाने के तुरंत बाद हम बेड पे जाकर के लेट ना जाएं, नॉर्मली ऐसा हम लोग करते हैं, मैं भी यस करती मैम। हूँ। तो ये काम हमें नहीं करना है। कोशिश करें कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही हम बिस्तर पर जाएं, क्योंकि ओके ऑब्वियस सी बात है खाना खाने के बाद बॉडी थोड़ी सी रेस्ट चाहिए रहती है, तो हम सो जाते हैं, वो ये जी। प्रॉब्लम आती है। खाना खाओ आप, उसके बाद टहलते रहो, घर में ही है तो आप टहलते रहिए, आधे घंटे के बाद ही आप नैप लीजिए। और शाम के खाना खाने के बाद 1000 स्टेप्स, ये नॉर्मल भी कहा गया है, तो 1000 स्टेप्स की वॉक मैंडेटरी कर लीजिए। इवन तुरंत अगर आप 6 बजे खा सकते हैं, 8 बजे खा रहे हैं, तो कम से कम 10 बजे तक बिस्तर पे मत जाइए। जितने भी बजे खाना खा रहे हैं उससे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही बिस्तर पे जाएं, ओके, गॉट इट। क्योंकि हम लोग का जो रूटीन है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों में। जी ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपकी क्वेरीज से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज सॉर्ट होती है, तो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं पूछना। स्ट्राइक सर, मैं आपको एक बार और अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आपके पास स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, अगर आप जूम साउंड हैं तो आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा अनम्यूट, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज एक बार अनम्यूट करिए सर। बलराज जी। स्ट्राइक सर, आई एम सो सॉरी, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है या आपको हेलो जूम का ऑपरेट करने नहीं आ रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। जी। मेरे को एक क्वेश्चन पूछने का था। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट इट्सा अप्रूव्ड है क्या? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का अप्रूव्ड है क्या? WFDS से अप्रूव्ड है? इट्सा हाँ का अप्रूव्ड है क्या सर? सर, IDSA वाला जो है वो हम लोगों का ऑन प्रोसेस है, और अभी रिसेंट का मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ शायद 2 से 3 साल तक कंपनी को उस पर्टिकुलर एरिया में रन करना होता है उस कंट्री में, तब उस ओके जाकर के ये वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, ओके इमीडिएट नहीं मिलता है कि आज हमने रजिस्टर करा और हमारा हो गया। तो वो ओके हमारी जो कंपनी है उस चीज के प्रोसेस में है। बाकी फिकी वगैरह, IFDS, ये सारे सर्टिफिकेट तो हमारे हैं ही। जो एक अच्छा नॉर्मल इंडियन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हमारे पास हैं। ओके ओके मैडम ओके हाँ, और सर इन सारी चीजों पर हम लोग उतना ध्यान ना भी दें, बिकॉज हमारी कंपनी जो काम कर रही है ना उसका ऑलमोस्ट 100% हमारे पास रिपोर्ट है कि हमारी कंपनी कितने कैपिटल से लॉन्च है, कितने रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमारी कंपनी ने भरे हुए हैं, वो सारी चीजें हैं। मैं एक बार अभी आप लोगों के पास ये चीज शेयर भी करती हूँ, अगर आप लोगों के पास ये मटेरियल नहीं है तो वो आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैटर करते हैं, है ना। तो मैं अभी एक बार बस आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स भेज दे रही हूँ चैट बॉक्स में, आप वहां से कॉपी कर लें इस चीज को, ये आपके फ्यूचर में सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत मदद करेगा। पूरा, आई एम सो सॉरी, पूरे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं इसको अपने फेसबुक के, जो मेरा अकाउंट है शिखा वर्मा के नाम से फेसबुक पे, मैं वहां पर भी इसको डाल दूंगी, तो आप लोग इन पॉइंट्स को रीड करिएगा,
और रीड करने के बाद इन पॉइंट्स को अगर हो सके तो कंठस्थ कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं और ये सबको फेस करने पड़ते हैं। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप किसी कंज्यूमर के तौर पर किसी से बात कर रहे हैं, या खास तौर से किसी नेटवर्क मार्केटिंग के पर्पज से बात कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग को ये पॉइंट्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, तो बलराज सर कोई और क्वेश्चन है? नहीं मैडम, नहीं, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था और ये जनरल क्वेरीज है जो सबके पास आती है। जिसका क्वेश्चन हो चुका है प्लीज वो हैंड रेज ना करें, वो डाउन कर लेंगे ना तो मुझे भी थोड़ा सा इजी होगा। विनीत जी, मैं आपको ना को होस्ट बना रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा आप अनम्यूट करने में मेरी हेल्प करिए। प्राचिका, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम। प्राचिका, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्राचिका जी, कैसे हो? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? बस मैं बढ़िया, आप बताओ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी एक कलीग है स्वाति नाम की। ठीक है मैम उनको ना अभी डायग्नोज हुआ है ब्रोंकियल अस्थमा। तो उनके सिम्टम्स में मतलब उन ये बता रहे थे कि उनके लंग्स में जब भी वो ब्रीद इन करते हैं तब मतलब जैसे सीटी की आवाज आती है वैसी चीज की आवाज आ रही है जब भी वो ब्रीदिंग कर रहे हैं तब। और बाकी और ब्रोंकियल अस्थमा है, इस वजह से ना उनको वीकनेस भी बहुत हो रही है। वो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो ना उनकी सांस फूलने लग जा रही है। तो मैम हम क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो इनिशियली 1 से 2 महीने के करीब उनको हीमोहिम दीजिए। अगर अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है तो ये इमीडिएट आपका बैक टू वर्क हो सकता है। आप हीमोहिम उनको अभी प्रोवाइड करिए और स्पाइरुलिना उनको दीजिए। और मॉर्निंग में वॉक करने के लिए बोलिए, अगर फ्रेश एयर वाली प्लेस पे हैं तो। और अगर फ्रेश एयर की प्लेस पे नहीं है तो वॉक बाहर ना करके घर में ही थोड़ा सा वॉक, और वो भी नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा योगा जरूर करने के लिए बोलिए, क्योंकि हर चीज सप्लीमेंट्स पे या आपके मेडिसिन पर नहीं काम करेगी। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी की जरूरत होती हैं जो हमें करनी पड़ेगी। और उनको एक स्पाइरोमीटर आता है मार्केट में, स्पाइरोमीटर आता है, उस स्पाइरोमीटर से उनको मतलब वो फूंकने वाली होता है और एक खींचने के लिए होता है, एक ही और मशीन। छोड़ने के लिए बोलना पड़ेगा। हाँ, दोनों चीजें वो उस स्पाइरोमीटर से होती है। तो वो जितनी ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे वो इन्फेक्शन क्लियर होगा। और स्पाइरुलिना उनको लेने के लिए बोलिए, हीमोहिम के साथ स्पाइरुलिना, है ना मैम? आप सुन पा रहे हो प्राचिका? मैम हम ड्यूरेशन कितनी बता सकते हैं उनको कि कितने मंथ तक लेना चाहिए? अभी 1 महीने का आप उनको बोलो कि 1 बॉक्स आप मंगाओगे तो 2 महीना आपका जाएगा 1 बॉक्स, क्योंकि एक सिंगल सेशे उनको मॉर्निंग में लेना है और स्पाइरुलिना आपको सुबह शाम लेना है। एज आपकी वही 25 to 30 होगी, क्योंकि आपकी आवाज से मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ मैम। हाँ, तो स्पाइरुलिना मॉर्निंग इवनिंग अभी उनको बोलिए आप लेने के लिए। और 1 बॉक्स में अगर उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो 1 से 2 बॉक्स और कंटिन्यू करना होगा। बाकी स्पाइरुलिना रेगुलर रखने बोलिएगा। और थोड़ा प्रिकॉशन कुछ दिन रखना पड़ेगा कि जैसे अगर डस्ट या एलर्जी वाली जगह पे जा रहे हैं तो मास्क वगैरह अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए करें। सीजन चेंज जब भी हो तो हीमोहिम का बॉक्स अपने पास एक मंगा के वो रखेंगी। और जब भी लगे कि सीजन चेंज होने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में ये एस्थमा वाले पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो उस समय 7 to 10 डेज के लिए आप अपना बॉक्स का जो पाउचेस हैं वो यूज करके फिर बाकी को हम आगे के समय के लिए रख देंगे, है ना। तो कुछ दिन प्रिकॉशन रखना पड़ेगा क्योंकि बॉडी अब आपकी कंटामिनेटेड हो चुकी है। तो वहां पर आप मान के चलो कि साल भर तक एक प्रॉपर रिजल्ट आने में लगेगा, लेकिन ये हमें कंटिन्यू नहीं करना है, ब्रेक कर करके करना है। शुरू में 2 महीने आप हीमोहिम दे रहे हो, स्पाइरुलिना कंटिन्यू कर रहे हो, फिर आप स्पाइरुलिना के बॉक्सेस को जब जब सीजन चेंज हो रहा है तब के अकॉर्डिंग उनको यूज करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। बाकी योगा वाला जो मैंने आपको बोला और स्पाइरोमीटर उनको जरूर कराइए, क्योंकि अभी कोई ऐसी एज नहीं है। अभी अगर लापरवाही करेंगे तो ये लंबा परेशान हो जाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है मैम एक और क्वेश्चन था मेरा। एक मैम और है, मानसी मैम। तो मैम उनको ना अभी अभी डायग्नोस हुआ है, आर्थराइटिस डायग्नोस हुई है।
और उनको ये अच्छा। बताया है कि जो उनका दोनों नीज में जो अपना फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड वो बिल्कुल खत्म हो गया है, तो ना उनको चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैम हम क्या रिकमेंड करें? अभी नॉर्मली तो आप ओमेगा 3 प्रोवाइड करें, लेकिन अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, तो हमारा एटमी में वो प्रोडक्ट अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉर्मली हम लोग प्रमोट नहीं करते। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उसका नाम है एटमी टर्मासिन MSM। वो अगर आपको किसी लीडर के थ्रू या फिर कहीं बाहर कंट्रीज से आप मंगा सकते हैं तो वो उनको प्रोवाइड कराइएगा, वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, अदरवाइज ओमेगा 3 अभी देकर के, अभी रिसेंट अगर डिटेक्ट हुआ है तो ओमेगा 3 आप उनको दे करके देखिए, उससे भी फर्क पड़ेगा, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू प्राचिका जी। और शत्रुघ्न सर एक है, उनका क्वेश्चन है कि कैन CKD क्योर सप्लीमेंट्स फॉर किडनी पेशेंट्स एंड हाउ टू कंट्रोल क्रिएटिनिन एंड व्हेन डायलिसिस कम डाउन, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू रिकवर अ किडनी? सर किडनी डायलिसिस के बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास हैं, वहां पे हम लोग अपना हीमोहीम के साथ पोमीग्रेनेट प्रोवाइड करते हैं। अगर किडनी डायलिसिस आपकी मंथ में 12 to 13 तक की भी हो रही थी तो वहां पर हमने उनको प्रोवाइड किया है, बट अनलकीली इस समय हमारा जो पोमीग्रेनेट है वो अभी अनअवेलेबल है। तो अगर आप अपने किसी भी लीडर के थ्रू, क्या पता किसी एजुकेशन सेंटर में अभी वो बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हों, तो हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और CKD अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन में नहीं है तो क्योर के चांसेस हैं, बट डिपेंड करेगा कि उसका जो अभी जो एक्चुअल पोजीशन है वो किस बिहाफ पर है, कितना परसेंटेज काम कर रहा है किडनी, उस पर हम लोग इस चीज को देखते हैं। बट 12-13 तक की डायलिसिस भी अगर हो रही है पेशेंट की ना, तो वो 1 to 2 तक हम लोग देख चुके हैं, वो आती है। और अभी पेशेंट अपना काम आसानी से, जो बेड रिडन थे वो अब अपना काम आराम से कर रहे हैं। बोन मैरो इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा? बोन मैरो के लिए सर आप अपना हीमोहीम प्रोवाइड करिए। बोन मैरो इम्प्रूवमेंट मतलब क्या? पारिदा जी, विनीत जी, पारिदा जी को जरा सा, विचित्रानंद पारिदा जी हैं, उनको अनम्यूट करिएगा। ओके मैम। सर एक बार अपना हैंड रेज कर दे। पारिदा जी प्लीज आप हैंड रेज एक बार करिए आपके क्वेश्चन के लिए। मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। पारिदा जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, एक बार अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन प्लीज आप बताइए ना। शायद पारिदा जी तक आवाज नहीं जा रही है। TWW एजेंट ललिता जाट, मुनीत जी अनम्यूट करिएगा। ये मैम। ललिता जी मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बस बढ़िया जी, बताइए। मैम हाइपर एसिडिटी अगर किसी को है तो उसके लिए जैसे मैंने अपना न्यूट्रास्यूटिकल और स्पाइरुलिना दिया है, पर उनका ये कहना है कि इससे मुझे नींद आने में बहुत कमी हो गई। पहले अच्छी खासी नींद आती थी और एसिडिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैम स्पाइरुलिना, उनका किडनी उडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, तो स्पाइरुलिना उनको खाना खाने के पहले बोल दीजिए। अगर स्पाइरुलिना खाने से उनको नींद आ रही है तो बस खाने का तरीका चेंज करा दीजिए। जो वो खाना खाने के बाद अगर खा रहे थे तो उनको खाना खाने के पहले करा खाना दीजिए। खाने से पहले भी दिया है, बाकी उनको नींद पहले जो आ रही थी उससे कम हो गई। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम फिलहाल क्या है? हाइपर एसिडिटी परसिस्ट है। हाँ ठीक है, तो आप उनको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दे रहे हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप उनको नहीं, अभी बोलिए नहीं देते। 9-10 अगर दिन हुए, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उनको देते हुए। नहीं तो मैम थोड़ा सा वेट करेंगे हम। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का भी जो एक पर्टिकुलर डोज है वो 3 महीने का है, कि 3 महीने तक में आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि एसिडिटी ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो दैट मीन्स कि आपका सिस्टम वहां सही से काम नहीं कर रहा है, तब ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है।
और अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन पुरानी है तो मैम टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीना उनको बोलिए। किसी भी प्रोडक्ट को मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर ये करूंगी कि कभी भी अपने प्रोडक्ट को मिरेक्युलस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर किसी का बॉडी ना अलग अलग तरीके से काम करता है। मेरी बॉडी में जो प्रोडक्ट जल्दी फायदा करेगा या जल्दी असर दिखाएगा, हो सकता है सामने वाले की बॉडी में वही प्रोडक्ट वही प्रॉब्लम होते हुए भी देर से असर दिखाए, है ना। तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह ही, सप्लीमेंट्स की तरह ही पेश करें, और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन एस्टिमेटेड जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम 4 साल पुरानी है, 4 महीने पुरानी है, 4 दिन पुरानी है, इन तीनों में फर्क करेगा। 4 दिन वाले को जल्दी आराम मिलेगा, 4 महीने वाले को थोड़ा देर से आराम मिलेगा, और 4 साल वाले को एक समय चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी मैम। आप उनको बोलो कि आप इनको कंटिन्यू करिए, वॉकिंग वगैरह थोड़ा सा रखिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत जरूरी हैं, जो हम लोग आजकल बिल्कुल भी भूल चुके हैं। तो एक्सरसाइज और जो वॉक है ना, ये बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, इन चीजों का भी एक समय होता है। मॉर्निंग में वॉक करना, और कई बार होता है कि जब हमारी नींद खुली हम तब वॉक पे निकल जाते हैं, वो डिफरेंट है। अगर वॉक के लिए आप टाइम चूज कर रहे हैं तो मॉर्निंग का टाइम आपका 7 बजे तक का मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद आप लाख वॉक कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है फैट लॉस में हेल्प करेगा, लेकिन उसके अलावा और कोई आपका फायदा नहीं होगा। हेल्थ पर्पज से कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं मॉर्निंग के समय में, हमारी बॉडी का सिस्टम इतना बेहतरीन भगवान जी ने बना के भेजा है कि हर एक समय में वो अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो ये सारी बीमारियां ही नहीं। तो मॉर्निंग में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके बॉडी को फ्रेश, ये सारे एसिडिटी वगैरह, ब्लोटिंग वगैरह से निष्क्रिय रखता है, साथ ही दिन भर एनर्जाइज रखने में मदद करता है। और 7 बजे के बाद आप कितना भी वॉक कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। और इवनिंग में आप 8-9 बजे तक खाना खा करके फिर उसके बाद वॉक कर लीजिए, कम से कम 1000 स्टेप। उसमें आपका ये नहीं है कि आप कब कर रहे हो, बट खाना खाने के 2 घंटे के बाद बेड पे जाना है, 1.5 से 2 घंटे के बाद, और खाना खाने के बाद 1000 स्टेप्स नॉर्मल तरीके से। मॉर्निंग की वॉक तेजी से होनी चाहिए, इवनिंग की वॉक स्लो स्पीड ग्रेजुअली होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना, और मैम उनको बोलिए कि अभी थोड़े दिन यूज करें, फायदा मिलेगा। ठीक है सर, मार्केट में हूँ सर। ओके, पारिदा जी मार्केट में है इसलिए अनम्यूट नहीं कर पाए। विनीत जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। विनीत जी। प्रताप जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। नमस्कार। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। थोड़ा गला बैठ गया है, थोड़ा कृपा करके थोड़ा कष्ट करके सुन लेना। तो जी। मैं एक लड़का को, उसका नींद नहीं आ रहा था, पेट का प्रॉब्लम है, और नाक का भी थोड़ा, गले का, घाड़ का अंदर दर्द कर रहा था, और पीठे मतलब बैक साइड में भी दर्द कर रहा था। तो उनको मैं एक हीमोहिम दिया सुबह खाली पेट में, और एक न्यूट्रामिक्स दिया, फिर खाना खाने के बाद एक अलगी दिया और एक स्पाइरुलिन दिया। लेकिन पहला दिन उनका बहुत उल्टी उल्टी भाव आया, और मतलब अस्थिर लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था। फिर आज मैं उनको बोला, अभी फोन किया था, मैं बोला आज क्या हुआ? वो बोला नहीं, आज तो ऐसा वाला काल जो हुआ था उल्टी उल्टी भाव जैसा, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका किस लिए हुआ है? मतलब सीधा सा मतलब है कि हमारी बॉडी कई बार बहुत सारी चीजों को, सबसे पहला तो ये है कि अगर हम किसी पेशेंट को जो ऑलरेडी पेन में है, एक साथ कई सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड ना करें, है ना, जब तक कि उसको बहुत बड़ी कोई बीमारी ना हो। ठीक है, अगर उनके ये सारे पेन वगैरह थे, आप सिंपली एक हीमोहिम भी दे देते तो काम उनका धीरे धीरे कम हो सकता था। आपने स्पाइरुलिना भी दे दिया, ओमेगा भी दे दिया, न्यूट्रास्यूटिकल भी दे दिया, हीमोहिम भी। सर चारों चीजें उसकी बॉडी के लिए नई थी, है ना। तो बॉडी को भी एक चाहिए होता है ना, समझना पड़ता है। आपका जो भी आप चीजें दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको समझना पड़ता है
कि कैसे रिएक्ट करना है। तो इन सारे सप्लीमेंट्स को जब भी हम अपने किसी भी मेंबर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक ब्रेक दे दे करके हमें उन्हें देना है कि बॉडी भी समझ पाए कि किस चीज पर कैसे काम करना है। अब बॉडी ने कल उस चीज को ले लिया, अब उसका एक मेजरमेंट तैयार हो गया कि हाँ इसका ये, आज उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। तो कभी भी किसी नए प्रोस्पेक्ट को अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो 1 बाय 1 दीजिए। जैसे अगर मॉर्निंग में हीमोहीम दे दिया, आपको लगता है कि स्पाइरुलिना भी देना है, इनको न्यूट्रास्यूटिकल भी देना है, तो कम से कम 2 से 4 घंटे के बाद फिर दूसरा वाला दीजिए, 2 से 4 घंटे के बाद तीसरा दीजिए, फिर चौथा दीजिए। वैसे तो इतने सारे चीजें एक साथ देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर सिंपली उनका पेन का प्रॉब्लम था तो आपने हीमोहीम दिया था, दैट इज ओके। ज्यादा से ज्यादा अगर उनको दिक्कत हो रही थी तो आप अपना ओमेगा 3 प्रोवाइड कर सकते थे। बाकी ये जो आपने और सारी चीजें दी, इतनी जरूरत नहीं होती है। तो कभी भी अपने एक सिंपल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोस्पेक्ट को ना अपना हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड ना बने, क्योंकि हो सकता है आप उसके भले के लिए वो काम कर रहे हो लेकिन वो उसको ना सही से समझ पाए तो वो आपसे दूरी बना लेगा, है ना। तो पेशेंट पे मैडम मैं बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैडम उनका गैस का प्रॉब्लम है, उसका नींद नहीं आती है, और जो नाक का जो गर्दन का होगा। सर नींद क्यों नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है, आपने बोला गैस का प्रॉब्लम है, आपने बोला गैस का प्रॉब्लम है, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि शरीर में जब अनइजीनेस होगा, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आपको अंदर से फूला फूला लग रहा है, आपको वोमिटिंग जैसा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, एसिडिटी वगैरह जैसा लग रहा है, तो वहां पे उसको नींद कैसे आएगी? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेन उसके डाइजेशन का है। तो आप अगर सिर्फ न्यूट्रस, और हो सकता है ये जो हेडेक और ये सारी चीजें हो वो उसी गैस की वजह से हो। कई बार गैस जो होती है ना सर, ये हमारे इस वाले पॉइंट पे चढ़ती है तो हमारा बैक एक भी स्टार्ट होता है, हमारा हेडेक भी स्टार्ट होता है। इट डजंट मीन, मैंने कल के सेशन में अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो मैंने कल का सेशन में ये बताया था कि जो भी हमारे चाहे वो फीवर हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, या किसी भी तरह का कोई भी पेन हो, दीज आर ऑल ओनली द सिम्टम्स। ये सिर्फ लक्षण होते हैं आपको ये बताने के लिए कि आपके अंदर कोई बीमारी डेवलप हो रही है। तो उस बीमारी का कॉज हम लोग ढूंढे, ना कि उस सिम्टम पे असर करें कि दर्द हो रहा है तो हमने ये भी दे दिया। हमें क्या करना है, हमें उनकी मेन प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई कि उसको गैस बन रही है। 100% चांसेस हैं कि ये जो गर्दन की दर्द है और जो हेडेक वगैरह भी जो आप बता रहे हैं, नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम उस वजह से ही होगा। तो अभी फिलहाल आप उनको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दीजिए कुछ दिन। वो प्रॉब्लम हो सकता है हीमोहीम भी आपको ना देना पड़े, सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के ही कंजम्पशन से सही हो जाए। और बहुत ज्यादा आपको कुछ देना है तो स्पाइरुलिना दे दीजिए। अभी क्या दूंगा? खाली न्यूट्रामिक्स एक दूंगा। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दीजिए सर, और वॉक करने के लिए बोलिए। थोड़ा सा बॉडी को एक्सरसाइज, मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना इस तरह से स्ट्रेचिंग, और बो डाउन करके पैरों को फैला ले और अपना जो बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश करें। स्ट्रेच इन द सेंस, स्ट्रेचिंग आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, पूरे बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए कि जितना भी हमारा डिपोजिशन है गैस का ना, वो रिलीज हो। बॉडी को जस्ट लाइक इस तरह से स्ट्रेच करना, इस तरह से स्ट्रेच करना, ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को मजबूत बनाती है। उसके अलावा कुछ योगा के जो कंटेंट होते हैं, जैसे कपालभाति वाला होता है, सांस बाहर की तरफ फेंकने वाला, वो आप उनको करने के लिए बोलिए। ये गैस वैस जो है ना, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। सिर्फ आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अभी आप उनको दीजिए। मैडम कितना दूं न्यूट्रामिक्स? एक ही दूं क्या? एक सेशन मॉर्निंग, एक सेशन इवनिंग शुरू में दीजिए, कम से कम 10 दिन। जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होगी, सिंगल सेशन पे कर दीजिएगा, वो चाहे वो जब भी लें, खाना खाने के बाद भी। लेकिन मैडम उसका जो प्रॉब्लम था, वीकनेस का बहुत ही प्रॉब्लम था, तो एक हीमो काल ले लिया, आज बोल रहा मेरा वीकनेस पूरा सही हो गया, आज पूरा फुर्ती में आ गया हो। सर हीमोहिम तो बंद कर दूं? टेस्ट वाला नहीं बताया था ना, आप हीमोहिम दे दीजिए उनको, हफ्ते भर तक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और सारी चीजें अभी ना थोड़ा रोक दीजिए, सिर्फ हीमोहिम और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ही उनको दीजिए, और उनको बोलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें।
ठीक है मैडम, न्यूट्रामिक्स खाना खाने के बाद। हाँ, खाना खाने के बाद न्यूट्रामिक्स खाना खाने के शाम दीजिए, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन तक सवेरे शाम दीजिएगा। उसके बाद उनका सिंगल सेशे कर दीजिएगा दिन में खाना खाने के बाद। तो हीमोहिम और न्यूट्रामिक्स खा ली बस। हाँ, हीमोहिम ज्यादा दिन मत दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वीकनेस है और कोई उनको तो दिक्कत नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो सिर्फ सबसे हफ्ते भर हीमोहिम आप करा दीजिए। एक दिन आपने दे दिया, एक दिन और दे दीजिए। उनका नींद बिल्कुल नहीं आया, 4 साल से परेशान है, कम से कम 80 डॉक्टर। प्रॉब्लम खत्म होगी, नींद भी आएगी, और जब शरीर सही रहेगा ना, अंदर से जब वो अच्छा फील करने लगेंगे ना, वो सोएंगे भी। हाँ, वही प्रॉब्लम है। ठीक है मैडम, सॉर्ट हो जाएगी। आप उनको बोलो थोड़ा सा बस आप पर ट्रस्ट करें। आप उनको बोलो कि भाई इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है, एकदम आराम से तुम इसको खाओ, सही हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा अपने जो शरीर है ना उसको चलाने की कोशिश करें, और रात में सोने के समय सर पैर धुल के सोएं। ये बेस्ट रेमेडी होती है। हमारे जो कहते हैं ना वैदिक समय वाले में कहते हैं कि पैर धुल के सोने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉर्ट हो जाता है, तो उसको कर लीजिए। मैडम वो जो लड़का है वो ऐसा ही मेहनत बहुत करता है, खेती में काम करते हो, वो मेहनत वाला लड़का है। तो उसका बीवी भी रो रहा है, बोलते हैं 5-15 दिन से नींद भी नहीं आ रहा, काम पे भी नहीं जा रहा। सर तबियत गैस की प्रॉब्लम है, उस वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। उसको कोई चिंता की बात नहीं है सर। आप एक बार गैस वाली प्रॉब्लम रिलीज होने दीजिए, उनको खुद ही पता चलेगा कि अब नींद भी आ रही है, सब चीज उनका धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज सही साफ आ रही है ना विनीत जी? वॉइस जी सर, मैम आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक उनके है। साइड में, सर के साइड में कोई प्रॉब्लम है? राइट, नेक्स्ट किसी को अनम्यूट करिएगा विनीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको मिल गया होगा मिस्टर स्ट्राइक। ये स्ट्राइक, ये आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। प्लीज अपने स्क्रीन पे अनम्यूट शो हो रहा होगा, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नहीं कर पा रहे हेलो। मुझे। हाँ, वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार, राकेश कुमार बोल रहा हूँ उज्जैन से। जी जी नमस्कार सर, बोलिए। आप कैसे हैं मैडम? बस मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। मुझे कुछ क्या से मतलब 2-3 आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि हमने 1-2 बार आपको और इसके पहले भी सुन चुके हैं, मतलब तो काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद सर। मुझे मैडम जी एक जानकारी ये पूछनी थी कि हीमोहिम जो है वो अपन छोटे बच्चों को देना चाहते हैं, तो कितने छोटे बच्चों से अपन हीमोहिम स्टार्ट कर सकते हैं? सर हीमोहिम किस पर्पज से देना चाहते हैं आप छोटे बच्चे को? कोई भी अगर उसको कैंसर है, जैसे अभी क्या हमसे एक छोटी सी बच्ची है 2.5 साल की, उसको क्या हमसे ब्लड कैंसर है। अच्छा, तो उसको वो 2.5 साल की बच्ची है, तो क्या अपन उसको दे सकते हैं? मान लो सर हम 2.5 साल की बच्ची पे कैंसर के लिए सर अगर वो ऑब्जर्वेशन में है डॉक्टर की, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दें। और दूसरी चीज है, कभी भी उसको डायरेक्ट मत दीजिएगा। अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं कि हाँ आप इनको दे सकते हैं, तो आप उनको कभी भी डायरेक्ट मत दीजिएगा, बच्ची को डाइल्यूट करके दीजिएगा। जो भी लिक्विड उसको दिया जा रहा है उस लिक्विड में डाइल्यूट करके दीजिए, और एक सैशे को 2 पार्ट में, मतलब एक सैशे जो है दिन भर में करके उसको दीजिएगा। 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार में स्मॉल पार्ट में करके दे सकते हैं। क्योंकि सर 2.5 साल की बच्ची बहुत छोटी होगी, और क्योंकि हमें उसको देना भी है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट करनी है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में दीजिए, चाहे पानी में डाइल्यूट करके या घर पे निकाला हुआ जूस या जो भी लिक्विड चीजें उसको दी जा रही है बच्चे को, उसमें मिक्स करके फिर दीजिए। एकदम डायरेक्ट पाउच से निकाल के मत दीजिएगा। अच्छी बात है। हाँ, दूसरी जानकारी ये है कि रेटिना की प्रॉब्लम है अगर किसी को आंखों के अंदर, और साथ में शुगर है, तो उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहिए? सर ओमेगा 3, स्पाइरुलिना और हीमोहिम। और रेटिना की प्रॉब्लम अगर सर बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आप अपने नियरेस्ट आई चेकअप के लिए करिए, और उनसे इस चीज के बारे में डिस्कस करिए कि अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं तो क्या इसका इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि रेटिना की प्रॉब्लम है क्या, है ना। वैसे ओमेगा 3 काम करता है। बाकी कुछ आई एक्सरसाइजेज होती हैं, वो अपने आई सर्जन जो होंगे या आई ऑप्थेलमिस्ट जो भी होंगे उनसे हम कंसल्ट करते हैं, और फिर हम उसको करेंगे।
मोस्टली रेटिना की प्रॉब्लम एक्सरसाइज के थ्रू धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाती है, अदरवाइज आप ओमेगा 3 लेंगे वो अच्छे से काम करेगा। अच्छा, एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको बाय बर्थ रेटिना की प्रॉब्लम है। अच्छा। उसको बिल्कुल पास, मतलब एकदम बहुत पास का ही मतलब वो दिखता, बाकी दूर की चीजें उसको कोई दिखती नहीं है मतलब। और उसकी एज हो गई करीबन अब 25-26 साल की। इसके बावजूद भी उसने पढ़ाई जो है ये मोबाइल से वो उसको अपना स्कैन करता है, उसके बाद में उसको अक्षर बड़े करके उसने अभी MBA पास आउट हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को अपन क्या दे, मतलब है इसको बाय बर्थ प्रॉब्लम? हमारा एटमी इंडिया में तो अभी नहीं अवेलेबल है। हमारा एक प्रोडक्ट है आई ल्यूटियन करके जी। है ना, अगर आप वो प्रोवाइड करा सकते हैं किसी जो भी हमारे मास्टर लेवल के जो लीडर्स हैं दूसरे बड़े लेवल पर, उन लोगों से बात करके, तो आई ल्यूटियन करके है हमारा, वो काम करेगा, तो आप उसको देख सकते हैं सर। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से काम हो जाएगा उसका? हाँ, फिर आपको और कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो डिपेंड करेगा कि कितना, कब से प्रॉब्लम है और कितने दिन देना पड़ेगा उस पे, क्योंकि वो एक बाय बर्थ जेल फॉर्म प्रॉब्लम है में मैडम होता उसको? है। जी ये बच्चे को बाय बर्थ प्रॉब्लम है, आज की तारीख में 25-26 साल का हो गया है वो। सर, और मैं एक प्रॉब्लम चीज यहाँ पर क्लियर करूं कि बाय बर्थ प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है केवल, लेकिन बाय बर्थ का कोई भी पर्टिकुलर क्योर नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं 100% ठीक कर दूंगा तो वो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि बाय बर्थ जो प्रॉब्लम होती है वो डीएनए चेंज की वजह से हो जाती है, और डीएनए में कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है आपकी। तो वो आइदर उसका सर्जरी यानी ऑपरेट करना ऑप्शन हो जाता है, या फिर सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आईल्यूटियन अगर मैं आपको बता रही हूँ तो इससे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम रिसेंट नहीं है, बाय बर्थ है। पर डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि समय जैसे जैसे मतलब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट होती जाएगी, तो क्या हाँ, पॉसिबल लगता है सर? क्योंकि वो होता है ना सर, कई बार होता है कि नसें जो होती हैं वो दब जाती हैं, तो डॉक्टर्स अजम्पशन ये लेते हैं कि जैसे जैसे हमारे बॉडी का जो शेप होता है वो बढ़ता जाएगा, तो जो दबी हुई नस है वो धीरे धीरे मे भी ओपन हो जाए। 100% चांसेस नहीं होते हैं, बट वो सिर्फ एक अनुमान लगा के बोलते हैं कि कुछ केसेस में ये होता है कि जो नस दबी हुई है, जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको जगह मिलेगी नस को, तो वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगी और अपना काम फंक्शनली सही से करेगी। बट ऐसा रेयर केस में होता है, बहुत ही कहा जाए 100 में से एक आध पर्सन होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। बाय बर्थ वाली मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट होती है सर। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, दूसरा एक चीज और पूछना थी आपसे कि क्या नाम से कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको करीबन 20-25 साल पहले मतलब क्या नाम से पैरालिटिक अटैक आया था, शुगर की प्रॉब्लम को 20-25 साल पहले मतलब पैरालिटिक वो हुआ था, अटैक आया था। ठीक है जी। उसके बाद शुगर की प्रॉब्लम है और मतलब आज की तारीख में उनकी करीबन 70+ एज है मतलब। अच्छा, तो क्या अभी अपन उनको दे सकते हैं और क्या संभावना लगती है मतलब? बेड रिडन तो नहीं है? नहीं जी, नहीं, उनका चलना फिरना है। शुगर सर उनको हाईएस्ट है, इंसुलिन लग रही मतलब उनको सुबह दोपहर शाम की मतलब 3 टाइम की। आप उनको हीमोहिम के साथ ओमेगा 3 दीजिए सर, काफी चेंजेस आपको उनमें दिखेंगे, क्योंकि पैरालिसिस का इफेक्ट जो है वो काफी पुराना है, तो ऑब्वियसली असर करेगा। और बाकी ऑलरेडी वो चल फिर रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी ओवरकम हो रहे हैं उससे, है ना। तो जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी वो हमारा हीमोहिम 1 से 2 बॉक्स मैक्सिमम, और ओमेगा 3 कम से कम आप उनको अब रेगुलर करा दीजिए, डेली 2 टैबलेट। तो हीमोहिम क्या सुबह शाम दे कि सिर्फ सिंगल डोज दे? सिंगल सेशे। सिंगल सेशे दे मतलब? हीमोहिम सिंगल सेशे 1 से 2 महीना या 1 से 2 बॉक्स। अगर लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ 2 बॉक्स से अधिक मत करिएगा, लेकिन ओमेगा 3 उनको कंटिन्यू कर दीजिएगा हमेशा के लिए। सुबह शाम मतलब? हाँ, सुबह शाम। अच्छा, जनरली जो क्या हमसे पैरालिटिक पेशेंट होते हैं मतलब, तो इनको मतलब क्या हमसे कितने दिन में क्या हमसे रिकवरी हो जाती है मतलब? सर, ये डिपेंड करता है कि एज क्या है, प्रॉब्लम कितने महीने पहले या दिन पहले हुई है, और उस पर्सन की विल क्या है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है पर्सन का विल पावर। यस, एग्जैक्टली। कई बार होता है कि पेशेंट सेल्फ गिव अप कर देता है बहुत जल्दी से, थोड़ी सी तकलीफ मिलते ही, वहां पर चीजें सही होने में टाइम लगता है।
एक पर्सन होता है जो हर हर्डल्स के लिए तैयार रहता है क्योंकि वो मॉरली बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी बॉडी की जो भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उस तरह से पॉजिटिवली काम करते हैं। तो ये 2-3 चीजें मैटर करती हैं और हर किसी का बॉडी टाइप एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कितने दिन में फर्क मिलेगा। हो सकता है 10 दिन में ही अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए। जी जी जी, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन मतलब। या डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि वो पर्सन की क्या सिचुएशन हो रही। जी जी। अच्छा, हार्ट अटैक अगर किसी पेशेंट को आ चुका है तो उसको अपन क्या चीज दे और कितने समय तक दे? सर हार्ट अटैक अगर आ चुका है तो हीमोहिम आप दे सकते हैं, लेकिन वही है कि उस पेशेंट की ऑलरेडी कई सारे सप्लीमेंट्स चल ही रहे होंगे, एस्पिरिन वगैरह चलता ही रहता है, थिकनिंग जो थिनर टाइप का होता है उसको करने के लिए, तो हीमोहिम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, एक दिन में ही आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी उस पर कैसे काम कर रही है, तो आप उसको वहां पर स्टॉप कर देंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। बाकी ओमेगा 3 आप प्रोवाइड कर दीजिए उनको रेगुलर बेसिस पे। वो चलने दे रेगुलर मतलब। हाँ, हीमोहिम अगर आपने नहीं भी देना है छोड़ दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार होता है ना कि बीपी राइज हो जाता है। जी। लेकिन हीमोहिम अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो ओमेगा 3 तो किसी भी हार्ट पेशेंट को आराम से दिया जा सकता है। अच्छा जी। वो बल्कि उनके जो ऑलरेडी मेडिसिन वगैरह चल रही होती है ना, उन पे अच्छे से काम ही करेगा। अच्छा जी। अच्छा, आफ्टर बाईपास अगर क्या नाम से मतलब कोई पेशेंट हो तो उसको क्या देना चाहिए? ओमेगा 3 सर, ओमेगा 3। सिर्फ ओमेगा 3 दे रहे मतलब? हाँ, ओमेगा 3 दे दीजिए। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दिन के लिए हीमोहिम भी दे सकते हैं, 1-2 छोटे वाले बॉक्सेस अपने। जी मतलब अल्टरनेट मंथ में, जैसे 1 हफ्ते में 2 बार करके दे दिया, बहुत ज्यादा नहीं दिया। हफ्ते में 2 दिन दे दिया अल्टरनेट करके, जैसे मंडे अगर दिया तो फ्राइडे को दे दिया, इस तरह से करके आप ऐसे दे सकते हैं। बट ओमेगा मोस्टली क्या होता है कि जो बाहर के डॉक्टर होते हैं ना, उनको मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं, तो वो रिकमेंड नहीं करते। राइट, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा सर कि उसका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, और वो दूसरा क्या करते हैं, उसको भयभीत कर देते हैं कि भैया मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं, वो कल से तो कुछ हो गया तो बोले मेरी जवाबदारी नहीं, तो वो पेशेंट और डर जाता है। सर बिल्कुल, उस जगह पे हम लोग भी ये चीज बोलते हैं ना कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है, अगर आप इसको किसी केमिकल के साथ मर्ज करते हो तो ये कैसे रिएक्ट करेगा हम नहीं कह सकते हैं। तो सर हर कोई वो काम करता है, वो हम भी करते हैं। मैं भी अगर किसी को प्रोडक्ट देती हूँ, खासतौर से हेयर फॉल वगैरह के लिए, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो फिर ऑयल भी आप हमारा यूज करेंगे, शैम्पू और टॉनिक भी यूज करो। आप फिर केमिकल कोई मत यूज करना, आप घर के बने हुए प्रोडक्ट यूज करेंगे, दैट इज ओके, लेकिन आप केमिकल वाले कोई भी प्रोडक्ट यूज मत करना, क्योंकि अगर यूज करने के बाद कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, क्योंकि आपका केमिकल मेरे हर्बल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है डजंट नो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, तो सर वो कॉमन है, वो सबके साथ होता है, सब ऐसे ही सोचते हैं कि भाई आप जो भी यूज कर रहे हो अपने रिस्क पे करो, कल को मत मुझे कहना कि आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल तो सही है। टेंडेंसी है सर। अच्छा, डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को डायलिसिस सप्ताह में 2 बार या 3 बार हो रही है, तो उन्हें अपन क्या रिकमेंड करें? सर हीमोहिम के साथ किडनी डायलिसिस में हम लोग पॉमीग्रेनेट अपना प्रोवाइड करते हैं, बट अभी जैसे बताया पॉमीग्रेनेट अवेलेबल नहीं है, तो अगर किसी एजुकेशन सेंटर्स के लीडर से हम कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेंटर पे हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, तो हम बात कर सकते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल हो तो उनको प्रोवाइड कराई जा सकती है। पर हीमोहिम तो दे सकते हैं अपन मतलब? हाँ हाँ हाँ, हीमोहिम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर डायलिसिस के केस में क्या होता है कि ब्लड एक्सचेंज किया जाता है, तो वहां पर पॉमीग्रेनेट की जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि अगर ब्लड लॉस बहुत तेजी से हो रहा है और सिर्फ आप हीमोहिम दे रहे हैं तो वहां पर उतना इफेक्टिवली वो काम शायद नहीं करेगा, इसलिए पॉमीग्रेनेट के साथ देते हैं ना, तो रिजल्ट उसका आपको 100% मिलता है, बेहतर रिजल्ट आते हैं मतलब। जी जी जी। अच्छा, अंतिम एक और क्या हमसे क्वेश्चन था मेरा कि मतलब मैंने एक व्यक्ति को मतलब क्या हमसे अपने इसका हेयर का मतलब प्रोडक्ट दिया था, तो उनके बाल चले गए, मतलब यानी करीबन 40-45 साल की एज में, तो पूरी तरह से बाल चले गए। जेंट्स से मतलब हमारे अधिकारी है, तो उनको मैंने अपने गुरनाम सर से पूछ के 4 उनको प्रोडक्ट्स दिए, लेकिन उसके साथ में अपन कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं क्या? आप ओमेगा
प्रोवाइड कर सकते हैं सर। ओमेगा 3 हेयर के लिए, ब्रेन के लिए और साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए। तो ये 4 जगह की कंडीशन अगर है और हेयर फॉल अगर सीवियर है, सबसे पहले तो एक सेशन में इस पे भी ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे एक सेशन है स्किन केयर से रिलेटेड और हेयर केयर से रिलेटेड, कि हेयर की प्रॉब्लम क्या होती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए साल में 3 से 4 बार हमारा हेयर फॉल होता ही होता है, आप चाहे कुछ भी कर लो। इवन अगर हम एक्ने भी यूज कर रहे हैं ना, तो हमारा हेयर फॉल उन ड्यूरेशंस में होगा। क्यों? क्योंकि ये इन बालों की नेचुरल टेंडेंसी है कि ये जब तक फॉल नहीं होंगे, जो भी हमारे अंडर नॉरिश बाल होंगे वो जब तक झड़ेंगे नहीं, फिर से नए बाल नहीं ग्रो करेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सीजनल प्रॉब्लम है। इसके लिए सिंपली हम लोग अपना हेयर शैम्पू, चाहे वो हर्बल वाला दे सकते हैं, स्कैल्प केयर दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे जिधर बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, मतलब साउथ वगैरह के साइड के जो पेशेंट्स प्रोस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, उनको हम लोग हर्बल हेयर ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हमारे ठंडी जगह के लोग होते हैं, इधर आपके नागालैंड हो गया, आपका कश्मीर वगैरह के, जम्मू वगैरह के लोग, यहाँ पे स्कैल्प केयर शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि टेम्परेचर भी मैटर करता है जी। लेकिन उसके साथ हमारा हेयर टॉनिक जो है, सैंगमोडर्न हेयर टॉनिक, वो बेस्ट है आपका। बाकी प्रॉब्लम कई रीजन से होती है हेयर फॉल की। आपका प्रॉब्लम हो सकता है कोई केमिकल शैम्पू आपने यूज किया, हो सकता है आपने कोई डाई वगैरह यूज किया है, हो सकता है अंदर कोई डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से हो सकता है। कोशिश करें, न्यूट्रिशनल डाइट आपकी है, ओमेगा 3 आप यूज कर रहे हैं, स्पाइरुलिना आप अपना कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बालों का जो टेक्सचर होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो वो आप उसमें यूज करके कर सकते हैं। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को दाल वगैरह का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में चेंज करके भी अपनी हेयर को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। बाकी के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको सब सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अपन आउटर एप्लीकेशन के लिए तो 4 प्रोडक्ट दे रहे हैं, अपन चाह रहे हैं इंटरनल ग्रोथ ऐसी कोई मिल जाए उनको। हाँ तो बिल्कुल सर, 4 प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं वो चारों प्रोडक्ट उनको लगाने का सही तरीका भी हमको बताना पड़ेगा कि स्कैल्प केयर शैम्पू कैसे करना है, और वो सारी चीजें सर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे भी है सेशन, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि आज का सेशन हमारा हीमोहिम पे है, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस को ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि स्किन केयर से और हेयर केयर के भी सेशन हम लोग लेकर के आए, कि जो वो हमारी क्वेरीज है वो पूरी हो सके। नहीं, पर मेरा निवेदन था कि इसको इंटरनल ग्रोथ के लिए अपन को देना चाहे तो वो आपने सजेस्ट कर ही दिया है कि अपना ओमेगा और स्पिरुलिना। हाँ, आप स्पाइरुलिना और ओमेगा 3 दे सकते हैं। ओमेगा 3 नॉर्मली आपके हेयर के टेक्सचर को सही करने में हेल्प करेगा, ग्रोथ में डेवलपमेंट करेगा, और प्रोटीन की कमी अगर होगी तो स्पाइरुलिना बेस्ट काम करेगा, वहां पर उनकी न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी होगी रीजनरेशन में हेल्प करेगा, रीग्रोथ में हेल्प करेगा। जी 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 मैडम जी, धन्यवाद, आपने इतने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया मुझे प्रॉपर। थैंक यू सो मच सर। और ये सेशन हम लोग इसीलिए रखते हैं सर कि हमारे जो भी लोग हों उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये मिसलिनियस चीजें हैं और हमें फेस करनी पड़ती हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्या हमसे मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने क्या हमसे इतने अच्छा जवाब दिया है, और इससे क्या हमसे मतलब मेरा बिजनेस काफी तेजी से ग्रो होगा, मतलब इसके लिए आपको अगेन फिर से धन्यवाद। मतलब थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं आपका जवाब मिल गया होगा। अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगा टीम चेतक से कोई हरप्रीत मैम है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है मैम, आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, हरप्रीत को। मैम मुझे ये पूछना था, मेरा भतीजा है 14 साल का, तो उसे मिर्गी के फिट्स पड़ते हैं, और उसे फिट्स आते हैं, तो मुंह से ना झाग भी निकल जाती है, और उसकी जो वॉक है वो उसकी बॉडी अनबैलेंस है, उससे चलने एक जगह बैठ के प्लीज अपने क्वेश्चन को बताइए ना। जो रेस किया था ना वैसे हटाना, ये रेजन हट तो गया। जी, किसी की और आवाज आ रही है क्या? ओके मैम, एक बार देखिए। जी मैम, एक बार फिर से अपनी क्वेश्चन रखिएगा। बच्चे को फिट्स आते हैं, मुंह से झाग भी निकलता है, और आगे क्या बोला था आपने?
और उसको ये प्रॉब्लम ना, उसको मतलब जब ये हुआ था ना बाय बर्थ, तो डॉक्टर्स ने, हमने पीजीआई चंडीगढ़ में भी इसका इलाज करवाया काफी, तो उन्होंने हाँ यही कहा था कि इसके माइंड में, जो दिमाग में एक साइड उसकी नस दब गई है। तो ठीक ये है। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ही इसको, मतलब अगर ये ग्रोथ कर जाए, ठीक हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये मतलब इसको, ये मेंटली स्ट्रेस नहीं ले पाता ये, मतलब इसने पढ़ाई भी छोड़ दी है, 8th क्लास में है। तो ये कहता मैं तो मन नहीं करता स्कूल में जाने का ना, ये स्ट्रेस नहीं ले पाता बहुत। इसका सिर दर्द शुरू हो जाता है, और ये चलने में भी बैलेंस नहीं बना पाता, ये अनबैलेंस हो जाता है। और मतलब ये मतलब हकलाता भी, इसकी जुबान भी अब ये कह लो कि साफ नहीं है, हकला के बोलता है। ये चीज है, आंखों में भी फर्क आ गया है। तो मुझे ये मैम बताइए, अगर मैं समझ पा रही हूँ बच्चे की ये प्रॉब्लम बाय बर्थ है। तो अभी मैंने जैसे पहले हाँ वाले जी, एक सर को भी बोला कि बाय बर्थ प्रॉब्लम का कोई 100% सोल्यूशन नहीं हो सकता है, उसका सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि जो नस दबी है मैम, किसी भी सप्लीमेंट से वो नस ओपन नहीं होगी जब तक उस पैसेज में उतनी जगह ना, ठीक है। तो उस बच्चे को आप ओमेगा 3 प्रोवाइड करिए, क्योंकि अभी आपका 14-15 साल का ही बच्चा है। नॉर्मली तो हम लोग मना करते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम है इसलिए दिया जाएगा, तो उस पे उसका फर्क पड़ेगा। और साथ में स्पाइरुलिना, ये 2 चीज, ओमेगा 3 और स्पाइरुलिना आप बच्चे को दीजिए, फर्क पड़ेगा। और एकदम से बहुत सारी चीजें ट्रायल मत करिएगा, पहले ओमेगा 3 देना शुरू करिए। अगर वो यूज टू करने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं, तो जब उसकी बॉडी उसको यूज करने लगे ना, अब लगे आपको कि हाँ इसके हिसाब से इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अनइजीनेस नहीं हो रही है, तब आप अपना स्पाइरुलिना वहां पर ऐड कर सकते हैं। कुछ समय आप चाहें तो उसको हीमोहीम भी दिया जा सकता है, कभी कभी करके दे सकते हैं। लेकिन मैम मैं आपको यहाँ पर कोई मिसलीड नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि मैम इम्प्रूवमेंट होगा, 100% रिकवरी नहीं हो सकती। बाकी मैम उस वो टैबलेट, उसको, उसकी एक टैबलेट चलती है और उसको राइट टाइम पे ही देनी होती है, सुबह 9 बजे। तो 3 साल, मतलब वो डॉक्टर कहते हैं कि इसको आपको 3 साल टैबलेट ये खिलानी पड़ेगी, ये फिट्स की है, मतलब फिट्स ना आए, बट फिर भी आ जाते हैं उसको फिट्स कभी कभी ना। तो उसका कोई मतलब है सोल्यूशन, इसका फिट्स ना आए मैम उसे? फिट्स की जो दवाई उसकी चल रही है ना, फिट्स का क्या होता है कि कई बार दिमाग की नसें दब जाती है, उस वजह से फिट्स आ रही है जो बच्चे के संग है। कई बार होता है कि जो पेट के वर्म्स होते हैं ना, वो आपके दिमाग में या किसी भी जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनमें अगर बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो भी फिट्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसका आपका जो दवाई होती है वो कम से कम 3-3.5 साल रेगुलर चलती है, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन आपका डोज छूटता है तो वो डॉक्टर के जी जी, अकॉर्डिंग वो डोज दोबारा से आपको दोबारा फिर उतने दिन का करना पड़ेगा। जी जी तो जी। सबसे पहले तो है कि आप अपनी जो मेडिसिन चला रहे हैं उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करिएगा, जितने दिन डॉक्टर बोल रहे हैं उतने दिन उसको कंटिन्यू कराइए, और साथ में ओमेगा 3 प्रोवाइड कराइए। फिंगर क्रॉस आपका बच्चा धीरे धीरे हील अप मोड में आएगा मैम, इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड मत रहिएगा, बट ये है कि अगर हम हीमोहीम और ओमेगा 3 आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी एक साथ सब सारी सारी चीजें मत दीजिएगा, पहले ओमेगा 3 दीजिए। आपको लगता है कि उसकी बॉडी अब उस चीज को यूज टू करने लगी है, तो वीक में 2 दिन हीमोहीम आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में, डायरेक्ट मत देना, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 14 साल का है। तो उसको डाइल्यूट करके आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए मॉर्निंग खाली पेट में, एकदम। है ना। थैंक यू मैम। ठीक है थैंक यू। विनीत ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मैम। और दूसरे के हमारे विक्रम वर्मा सर हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। वर्मा सर का क्वेश्चन हो गया शायद, उनका हैंड डाउन नहीं हुआ है। ओके ओके। फिर हमारे ये अमिता पटेल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मेरे एक पेशेंट है मैम, तो उसको है ना, तो पहले पैरालिसिस था, तो हीमोहिम ले रहे थे, फिर बाद में थोड़े महीने 2 महीने में उसके दिमाग कैंसर निकला, तो उसका ऑपरेशन हो गया। तो मैम अब उसको क्या सजेस्ट किया जाए? मैम अभी हीमोहीम उनको दिमाग में गांठ
नहीं नहीं, हीमोहिम अभी कंटिन्यू करने के लिए दीजिए और ओमेगा 3 प्रोवाइड कर दीजिए। ओके मैम, हाँ थैंक यू मैम। जी नमस्कार मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। इसके बाद महेश वर्मा सर हैं। महेश वर्मा सर, वेलकम है आपको। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज आप अपने, शायद चले गए, लेफ्ट हो गए। ओके थैंक यू। पूनम मैम, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। पूनम मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो हेलो जी नमस्कार मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया, बताइए। मेरी एक क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मी को एक्चुअली है ना माइंड की प्रॉब्लम है एक्चुअली, जैसे कि पागल जो होते हैं ना वो वाली प्रॉब्लम है। और अच्छा। मम्मी की पूरी बॉडी भी दर्द होती है, कभी सही होती है कभी वापस सही ना, मतलब कि बॉडी में दर्द, कभी कहाँ दर्द होता है कभी कहाँ दर्द होता है, कभी सर में, कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी पैर में। तो अभी मम्मी को मैंने ना अभी 15 दिन ही हुए हैं हीमोहिम चालू किया है। तो हीमोहिम से है ना एक्चुअली वो बड़बड़ाते जैसे है ना, वो बड़बड़ाना चालू रहता है मम्मी का, कभी होता है कभी नहीं होता है। और है ना अभी क्या मम्मी के पीठ में दर्द हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, कभी है ना साइड में आ जाता है कभी लेफ्ट में आ जाता है। तो वो मम्मी फिर है ना वो चिड़चिड़ी सी हो रही है। मैम अभी हीमोहिम आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उसको कर दीजिएगा। और जहां तक पेन वाली बात है ना, तो हो सकता है कि पर्सन उस पेन को समझ ना पा रहा हो, बिकॉज थोड़ा सा मेंटली पर्सन डिस्टर्ब है। तो मे बी प्रॉब्लम कहाँ पे है एग्जैक्ट वो नहीं बता पा रहे। और हीमोहिम जैसे जैसे आप उनको रेगुलर रखेंगे ना, इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होगी। और ओमेगा 3 एक और ऐड कर लीजिए उसमें, जिससे कि आपके पेशेंट का जो रिकवरी है वो एज सुन एज थोड़ा सा तेजी से होगा। और जैसे जैसे आपको लगेगा इम्प्रूवमेंट, तो शुरू में अभी एक ही ओमेगा दीजिएगा, चाहे मॉर्निंग में दीजिए या इवनिंग में दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में, नहीं आफ्टर मील। हीमोहिम खाली पेट दीजिए, बट ओमेगा और मिल्क सीसिल हमेशा आफ्टर मील ही हम लोग सजेस्ट करते हैं, है ना। और जब आपको लगे कि इनको अब इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बाद में ओमेगा को 2 कर दीजिएगा, सुबह और शाम में, शाम को खाना खाने के बाद। हाँ, लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी पर्सन की मानसिक हालत सही नहीं है, तो अभी उनको सिंगल ओमेगा ही दीजिएगा, क्योंकि मे बी कैसे वो रिएक्ट करेंगे ना, आपको बता नहीं पाएंगे उनको क्या तकलीफ है, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए उस चीज को थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस में हम लेकर के आएंगे, है ना। तो हीमोहिम के साथ ओमेगा 3 दूं? जी, हीमोहिम आप मॉर्निंग में दे दिए, उसके बाद आप अपना खाना पीना जैसे भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप ओमेगा 3 अपना प्रोवाइड कर दीजिए। अच्छा, तो ये हीमोहिम की वजह से तो नहीं हो रहा है जो बैक में बैक पेन हो रहा है? मैम पेन तो आप पहले भी बता रहे थे ना कि कभी पैर में होता है, कभी कुछ होता है। हाँ वो हो रहा था, बट जैसे कि एक दिन होता था, 2 दिन। हाँ हीमोहिम की वजह से पेन नहीं होगा, बल्कि कह रहे ना, जैसे हो सकता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस उनके हो रहे हो, अभी नई चीज है, तो वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमको क्या हो रहा है। जैसे कई बार होता है कुछ लोगों में, हीमोहिम जब खा रहे होते हैं ना, तो शुरू में लूज मोशन वगैरह वाली चीजें हो जाती है, बट एज द डे पास वो धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं, और फिर वो उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो मे बी हो सकता है अभी नई चीज है तो कुछ उनको दिक्कत हो रही हो, तो आप उनको डाइल्यूट करके देना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल प्योर मत दीजिए, सशे से निकाल करके इमीडिएट मत दीजिए। अगर उनको दिक्कत लग रही है आपको, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो भी कुछ, तो आप उनको पानी में हल्का सा गर्म पानी, पानी गर्म पानी में, अच्छा हाँ हल्का सा गर्म पानी में, जितना वो पी सके, बर्दाश्त कर सके, उतना हल्का सा गर्म पानी में उसको डाइल्यूट कर लीजिए, और फिर मैम को प्रोवाइड। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। विनीत जी, एक कोई हर्षिता मैम है, उनको पहले ले लीजिए। हर्षिता मैम का हैंड रेज नहीं है मैम। उन्होंने मैसेज करा। हर्षिता जी प्लीज आप हैंड रेज करिए एक बार। ओके, जब तक हर्षिता मैम हैंड रेज करेंगी, उसके पहले कोई सुंदरी मैम, सुंदरी कुमारी है टीम चेतक से, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। वेलकम है मैम, आपके स्क्रीन पे
अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। जी नमस्कार मैम। हर्षिता जी का अनम्यूट हुआ है। हर्षिता मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हेलो। इधर हर्षित सर है जी। नमस्कार सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम एक्चुअली मेरा खुद का सैलून है और मैं आपके प्रोडक्ट यूज करता हूँ अटमिया के, राइट? सर आपके ना बोलें, जब आप खुद यूज कर रहे हैं तो वो आपका भी प्रोडक्ट है। हाँ जी, तो मैम एक्चुअली काफी टाइम हो गया है बट कस्टमर को रिजल्ट नहीं आ रहा है मैम। ब्लेमिशेस के लिए मैं उनको फेशियल देता हूँ अटमिया का। ओके, ब्लेमिशेस के लिए दे रहे हैं तो सर वहां पर उनको ब्लेमिशेस की सिचुएशन क्या है, बहुत ज्यादा है या ओके ओके है? नहीं मैम, एक्चुअली वी हैव 3-4 कस्टमर्स ना, तो अलग अलग डिफरेंट कस्टमर्स हैं। सर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम क्या है? हार्मोनल चेंजेस हैं या सनस्ट्रोक वगैरह है या रीजन क्या है? मैम सनस्ट्रोक भी है और ड्यू टू सम लॉन्ग टाइम अराउंड 2.5 years उनको बेबी हुआ था, तो उसके बाद से उनको चीज हो रही है। सर उनको फेम सेट के साथ प्रोवाइड कराइए, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और जहाँ तक हार्मोनल चेंजेस का है तो जो वो अपना पोमीग्रेनेट हम लोग का जब अवेलेबल होगा तो उनको एक बार बोलिएगा कि कम से कम 1 बॉक्स अपना खा लेंगे तो। और हीमोग्लोबिन की अगर प्रॉब्लम है तो उस पर वो थोड़ा फोकस करें, हीमोग्लोबिन सही करने की कोशिश करें। और सिर्फ फेशियल देने से पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस नहीं सही होंगे। पिगमेंट फेशियल करने से या फेशियल किट को यूज करने से आपकी क्लींजिंग होती है, राइट? उससे आपका पिगमेंटेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो ये होगा कि जो आपका स्किन में जो अदर चीजें हैं वो आपका क्लियर हो जा रहा है। और बाकी पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस के लिए आप उनको फेम सेट का जो है वो प्रोवाइड कराइए। फेम सेट मैम? हाँ फेम सेट है हम लोग का, एटमी का द फेम सेट, वो उनको प्रोवाइड कराइए। वो पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है और सिर्फ इवनिंग केयर से नहीं होगा। और उनको फोम क्लेंजर के साथ उनको रेगुलर यूज करने बोलिए। मैम फेम सेट जो है ये होम केयर रेंज है मैम? नहीं, स्किन केयर रेंज है सर। सॉरी, स्किन केयर रेंज है। हाँ स्किन केयर मैम। ये कस्टमर को घर के लिए देना है, घर पे यूज के लिए? घर के लिए दीजिए आप उनको बोलिए कि इसको रेगुलर बेसिस पे आप लगाइए, आपको बिल्कुल फर्क पता चलेगा। और अगर उससे ज्यादा कुछ हो तो हमारे बहुत सारे टेस्टिमनीज यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे पड़े हुए हैं, आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। इवन अपने जो भी आपके अपलाइन होंगे ना, उनसे भी रिव्यूज और टेस्टिमनीज मांग लीजिएगा। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं सर पिगमेंटेशन की, तो हमारे पास दुकान है। मैम उसके कुछ लगाने का पर्टिकुलर कुछ उसको कैसे यूज करना है? वो सारा सर वो 5 के सेट में आता है। उसमें आपका टोनर होता है, एसेंस होता है, आपका लोशन होता है, आई क्रीम होता है, न्यूट्रिशन क्रीम होती है। तो सबसे पहले हमारा टोनर लगता है, उसके बाद आई क्रीम प्रोवाइड किया जाता है, फिर आपका वहां पर हमारा एसेंस होता है, फिर लोशन और न्यूट्रिशन क्रीम। ये 5 का स्टेप होता है। 15 से 20 मिनट का टाइम देना पड़ता है क्योंकि स्किन केयर है तो बैक टू बैक हम नहीं कर सकते हैं। हर एक स्टेप के बाद 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन दूसरे प्रोसेस को हम करते हैं और रिजल्ट 100% आता है। जी मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन। एक्चुअली कस्टमर्स एक हमसे ये मांगता है कि कितने दिन में ये चला जाएगा, उसके लिए हम कितना कमिटमेंट करें कस्टमर को? 1 से 2 महीने का आप टेंटेटिव टाइम पीरियड लेकर के चलेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम पर्सन को जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं मे बी उसका जो केमिकल कंटेंट है उसकी बॉडी में, जैसे वो मेडिसिन वगैरह कोई ले रहे हैं किसी चीज की, शुगर ही एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वो शुगर के ही पेशेंट्स हैं तो वहां पर शुगर की जो मेडिसिन होती हैं वो भी फेस पर असर करती हैं, है ना? तो उस कंडीशन में टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन 2 महीने में एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिल जाता है। बट 100% क्लैरिटी के लिए 3 से 4 महीना मान लीजिए। और अगर मेलाज्मा वाली सिचुएशन होगी जो बिल्कुल डार्क पिगमेंटेशन होता है तो फिर उससे भी अधिक समय। बट ये है कि इस 1 से 2 महीने में पर्सन को अपने चेहरे पर ग्लो देखने मिलेगा। पर्सन के चेहरे पे ब्लेमिशेस जो होंगी वो धीरे धीरे फेड ऑफ दिखने मिलेंगी। वो खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हाँ चेंजेस आ रहे। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अब सुरेश प्रजापति जी वेलकम है। अनम्यूट का टाइम मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ और टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी से अपनी क्वेश्चन आप लोग रखें। अब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को हम लोग रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम आज भी ज्यादा हो गया। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। जी जी हमें कहना चाहते हैं, मेरे बॉस हैं, हाँ उनका बीपी लो रहता है। ठीक है। और इसी से ज्यादा वो परेशान रहते हैं, और जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं कुछ अगर 2 खाली लो साल हो बीपी गया की है। प्रॉब्लम है ना, तो आप अपना ब्लैक कॉफी उनको प्रोवाइड करिए, अच्छे हो जाएंगे। अच्छा हाँ ब्लैक कॉफी है ना अपने और अरेबिका उनका ब्लैक है, तो वो उनको सुबह शाम हाँ, कंज्यूम करने के लिए बोलिए। और करीब 2-2.5 साल से ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है उनका। नहीं सर, उनको ब्लैक कॉफी आप कंज्यूम करने के लिए बोलिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब भी हो वो चाय अगर पीते हैं तो उनको छोड़ने के लिए बोलिए चाय, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए। उनका लीवर भी मतलब गैस वगैरह बहुत बनता है, एसिडिटी वगैरह, और जो भी खाते पीते हैं सर एक बार कई। आप उनका ब्लड टेस्ट करा लें, अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो उनको मिल्क-थिसिल प्रोवाइड करें, अगर सिंपल एसिडिटी वगैरह फॉर्मेशन है तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स काफी है। तो उनको मैंने स्पारुलिना दिया था। सर स्पाइरुलिना से गैस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो और बढ़ा जरूर सकता है क्योंकि स्पाइरुलिना में प्रोटीन ज्यादा होता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में समय लगता है। तो अगर गैस के पेशेंट्स को आप लोग स्पाइरुलिना प्रोवाइड करेंगे तो मे बी उसकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें कि किस पेशेंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, उसका उसके बॉडी पे असर क्या पड़ेगा, है ना। तो अगर जानकारी नहीं है तो अपने जो भी आपके अपलाइन हैं उनसे कंसिडर करके फिर आप लोग प्रोवाइड किया करें हेल्थ सप्लीमेंट्स खास तौर से। तो किसी से दिखवाए थे, वो बोले कि आपका अगर बीपी लो रहता है तो कहने का मतलब स्पारुलिना वगैरह खाने पे बीपी और लो हो जाता है, तो इसीलिए आपका बीपी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब यही बोल रहे थे। इसीलिए मैंने बोला ना सर कि कोई एक पर्टिकुलर सजेशन अच्छे से लेकर के, वैसे तो सबसे पहले आप उनको ब्लैक कॉफी अपनी प्रोवाइड कराइए, और बाकी एक बार इनका कर लीजिए टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या है। अगर सिंपल एसिडिटी होगी तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दे दीजिएगा, अदरवाइज मिल्क थिसिल उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है ओके मैम। जी, और थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और है सर। जी हेलो सर। बोलिए सर, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। एक है, वो भी मतलब बॉस है, उनका भी मतलब लीवर कई साल से गड़बड़ चल रहा है, मतलब उनका शरीर भी एकदम वीक हो जा रहा है, धीरे धीरे उनका वेट एकदम लॉस हो जा रहा है, और लीवर से बहुत समस्या है उनके पास। सर मिल्क थिसिल प्रोवाइड करिए, और सबसे पहले एक एलएफटी और एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अगर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें। सबसे पहले कुछ टेस्ट जो हैं अपने डॉक्टर के साथ उनको बोलिए कि करा ले। एलएफटी होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, तब हम लोग एक प्रॉपर कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हवा में हम लोग किसी को कोई भी सप्लीमेंट नहीं दे सकते है ना। तो वो मतलब जांच वो सब करवाए हैं, मतलब अभी तक मेरे पास भेजे नहीं, अगर वो भेज देंगे तो हम आपके पास कैसे भेजेंगे, आपके पास नंबर तो है नहीं मेरे। एक बार अपने अपलाइन कौन है आपके? हमारे सुंदरी मैम थोड़ा सा वेट कर लो आप प्लीज, अभी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, मैं आपको जरूर अनम्यूट करूंगी मैम, इसके बाद आपकी टर्न। वसीम खान करके हैं गोरखपुर हाँ से। तो वसीम सर के पास आप दे दीजिएगा, वो पवन जी को दे देंगे या फिर मेरे पास आ जाएगी, तो हम लोग फिर उस पर फर्दर बात कर लेंगे ना। पवन सर को जान रहे हैं सर? जी पवन सर को जान रहे हैं, मालूम है, बात होता है। आप वसीम जी को ही बोल दीजिएगा कि शिखा मैम के पास प्रोवाइड कर दो, ओके है ना। हाँ आप शिखा मैम के पास बोल देना, वो मेरे पास आ जाएगा। ओके मैम। ठीक, थैंक यू सो मच सर। विनीत जी सुंदरी मैम को जरा अनम्यूट करिएगा। और अब आज का भी सेशन बहुत लंबा खींच रहा है, प्लीज अब कोई और हैंड रेज नहीं करिएगा। 3 लोग हैं, पिंकी मैम, प्रिया मैम और सुंदरी मैम। विनीत जी कहाँ गए? विनीत जी गायब हो गए क्या? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे विनीत जी गायब हो गए, विनीत जी का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। जी सुंदरी मैम बोलिए, कैसे हो?
अंजी मैम कैसे हो? बस मैम अच्छे है मैम। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं अब आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था वीटी लोगों में जैसे अपने हीमोहीम के साथ क्या दे? किस चीज के लिए? बीपी लो में? हाँ, वो व्हाइट सी स्पॉट होती है ना मैम, व्हाइट दाग पूरी बॉडी में हो जाती है। विटिलिगो? हाँ जी मैम, विटिलिगो। हाँ, विटिलिगो में मैम अगर सीधी सी बात है, अगर 40-50% से एबव का विटिलिगो है तो वहां पे कम से कम 1 साल आप मान लो प्रॉपर सही होने में लग सकता है। 70% से अगर ऊपर है तो चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैल चुका होता है, तो वहां पे कमिटमेंट मत करना। बट अगर इनिशियल स्टेज पे है तो हीमोहीम के साथ आप अपना बॉडी क्लिंजर और ओमेगा 3 ये 3 चीजें प्रोवाइड कर दीजिएगा। मैम जैसे कस्टमर उनके आंखों के पास, हाथ में, पैर में काफी जगह हो रही है फुल बॉडी में, तो उनको मैंने बताया हीमोहीम, तो 1 महीने का उन्होंने मंगवाया और फिर उसके बाद हीमोहीम लेने के बाद उनकी बॉडी में छाले छाले जैसे होने लग गए। तो वो बोल रहे मैम दवाई लेने के बाद ऐसे हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप दवाई कंटिन्यू रखिए सर, डरने की बात नहीं है, हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उन्होंने दवाई कंटिन्यू रखा और फिर उसके बाद उनके छाले सही हो गए। और फिर वो बोल रहे हैं कि मैम 1 महीने हो चुके हैं, दवाई लेने से ऐसा कुछ असर तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा सर थोड़ा बहुत तो ये है नहीं जो आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा, इसके टाइम लगेगा, ये ठीक होगा इससे बट टाइम लगेगा। और हाँ, और फिर उन्होंने क्या 1 महीने ही लिया, फिर उसके बाद उनको लगा कि बोल रहे मैम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं कहा नहीं सर, रिजल्ट तो मिल रहा है, मुझे दिख रहा है। जैसे कि आपके पहले वाले हाथ और ये वाले फोटो आप मिलाकर देखिए, और जैसे उनके हाथ में छाले पड़े थे तो वो छाले भी उनके सही हो गए। तो मैंने उनसे कहा मैम दवाई छोड़ने के बाद, वो उनका 2 दिन बाद फोन आया मेरे पास, बोल रहे मैम दवाई छोड़ने के बाद ये वापिस से वैसे ही हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि असर मैंने आपको पहले ही कहा था। हाँ मैम, ऑब्वियसली बात मैंने है उनसे कि कहा जब आप किसी चीज को छेड़ देते हैं ना, जब आप उसको सुधार के तौर पर शुरू करते हैं और आपने बीच में बंद कर दिया तो वो वापस पूरी उसमें आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने चलना शुरू किया, हम अभी हम डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं, आप फिर छोड़ दोगे तो वो वहीं पे आ जाएगा ना। तो मोस्टली मैम मैं आप लोगों को एक अपनी अगर ओपिनियन बताऊं तो इस केसेस में अगर आपके 50% से अबव हैं तो सबसे पहले आप पेशेंट का कमिटमेंट पहले ही करवाइए कि सर अगर आपको सही होना है तो आप हम पे ट्रस्ट करें और कम से कम 7 से 8 महीने आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी, जो कि मैं अधिकतम समय आपको बता रही हूँ। हो सकता है 2 से 4 महीने में आपका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि होगा वही जो सर का हुआ कि अगर उन्होंने बीच में छोड़ दिया तो फिर वो 0 पे आ जाएंगे, बिकॉज प्रॉब्लम तो अभी हमने शुरू करी थी सही करना, आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर वो 0 पर आ जाएगी। और वहां पे जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसमें ओमेगा 3 अगर वो तैयार होते हैं तो उनको ओमेगा 3 के साथ प्रोवाइड करिए तो रिजल्ट और अच्छा दिखेगा। और अगर उसमें खुजली वगैरह हो रही है तो फिर बॉडी क्लिंजर या बॉडी लोशन के साथ प्रोवाइड करिएगा। ओके मैम। और मैम इसमें जैसे कुछ खट्टा वगैरह ऐसे खाते हैं? अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा अवॉइड नहीं है, अगर उनको डॉक्टर ने मना किया है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, बट अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको जो खाना आप खा रहे हैं। बट हाँ, कोशिश ये करें, ये प्रॉब्लम मोस्टली क्या होता है। बोलो मैम। वैसे भी मैम नॉर्मली जैसे वीटी लोगों होता है तो खट्टा वगैरह खाते हैं क्या, जैसे अपने एटमी का दवाई नहीं लेते हैं तो भी? मैम उसमें कुछ ऐसा नहीं है, स्किन डिजीज में विटामिन डी वगैरह की जो डेफिशिएंसी होती है, मोस्टली ये जो प्रॉब्लम आती है ये आपके विटामिन की कमी वगैरह की वजह से होता है। और बाकी कई बार होता है हेरिडिटरी भी ये जो सिस्टम है ना, तो उसमें आप खा सकते हैं खट्टा, लेकिन किसी भी चीज का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल क्यों करना है। अगर आपको लग रहा है कि खट्टा खाने से आपको दिक्कत होती है तो आप मत यूज करें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसमें नुकसान करेगा कि क्या है। मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा, मैम उसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी नॉलेज यहाँ पर नहीं है कि खट्टा खाना चाहिए या नहीं, तो इसलिए मैं वहां पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगी। वैसे ये मिथ है,
गलत है, ऐसा कोई भ्रांति नहीं है कि खट्टा नहीं खाना है या कुछ भी नहीं खाना। ठीक है मैम। बट ओके कोशिश मैम, ये थैंक यू। जैसे फिश वगैरह का कंटेंट अगर खा रहे हैं तो लोग दूध वगैरह उसके संग कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स कहते हैं ना, खटाई वगैरह का इस्तेमाल फिश के साथ अगर कर रहे हैं तो फिर वहां पर ये सारी दिक्कत आती है। तो वैसे खासतौर जैसे मैम सुना है कि दूध के साथ हाँ। अगर आप फिश कंटेंट लेते हो तो ये प्रॉब्लम होती है। और मैम जैसे किसी को स्टार्टिंग से हो रही है, छोटी छोटी सी स्पॉट हो रही है बॉडी में, जैसे गले के पास, हाथे में छोटी छोटी सी, तो वो अभी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें क्या लेना चाहिए? क्या हिमोहीम और दें? ओमेगा 3। ओके मैम। हिमोहीम और ओमेगा 3 आप प्रोवाइड करिए। और अगर उसमें इचिंग है या कुछ आपको लगता है जलन है या ब्लिस्टर्स जैसे फॉर्मेशन है, तो बॉडी लोशन उस पे अप्लाई करने के लिए भी देना पड़ता है, क्योंकि विटिलिगो में भी कई तरह के होते हैं, है ना। अगर सीवियर सिर्फ कलर चेंज है तो ठीक है, लेकिन अगर एक होता है सोराइसिस के फॉर्म में हो जाता है, वो इचिंग भी होती है, खुजली भी होती है, और उसके बाद वो कलर डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। तो अगर वो सिचुएशन है तो फिर वहां पर हमें अपना बॉडी लोशन, बॉडी क्लिंजर वगैरह भी यूज करना पड़ सकता है ना। ओके मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। मैम। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। इसके बाद प्रिया मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। उसके बाद एक बार बस पिंकी मैम को हम लेंगे, उसके बाद सॉरी आज का सेशन हम लोग वाइंड करेंगे, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। बाद में प्लीज हैंड रेज मत किया करिए, बहुत दिक्कत होती है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मुझे ना ग्वाइटर है, ओके। घेंगा जिसको बोलते हैं, और वो मुझे तकरीबन 25-26 साल से है। मेरा छोटा बेटा हुआ था जी। मैंने अब हिमोहिम ले रही हूँ, तकरीबन 15 दिन हो गए। तो इसको मुझे कब तक लेना है या कुछ और इसके साथ लेना चाहिए? मैम प्रॉब्लम काफी परसिस्टेड है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हिमोहिम आप सिंगल सेशे जो है वो कम से कम 2-4 महीने आप लीजिए, और उसमें जैसे जैसे आपको रिड्यूस दिखेगा, ओमेगा 3 जरूर लीजिएगा मैम, क्योंकि वो जो गांठ वगैरह होती है ना, उसमें हिमोहिम के साथ ओमेगा 3 बहुत फायदा करता है, गांठ को जल्दी से डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इतनी बड़ी मतलब गांठ भी नहीं है, बड़ा सॉफ्ट सा है, और विजिबल इतना होता भी नहीं है कायदे से। तो जैसे मैंने पहले इस पे ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथिक लिया, तो साइडों साइडों से रिड्यूस हो गया है। बस वो एक सेंटर में थोड़ा सा नजर आता है, वो भी कुछ पोजीशन में ही नजर आता है, वैसे इतना नहीं विजिबल होता है। तो मेरे को मैम इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ज्यादा टाइम आपको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे वो आपका रिड्यूस होगा ना, अगर आपको एक समय पे लगता है कि अब ये पूरी तरह से सही हो गया है, फिर भी उसके बाद 1 महीने कंटिन्यू जरूर कर लीजिए। चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, लेकिन मैंने जब एटमी ज्वाइन किया, पता चला, तो मैंने कहा चलो इसको हम लेके देख लेते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा लेने से हिमोहिम मुझे कुछ ऐसा तो नहीं होगा? मैं 50+ हूँ। अगर हिमोहिम बिना रीजन के हम ले रहे हैं, जैसे नॉर्मली अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरी इम्यूनिटी सही हो, तो कंपनी के द्वारा भी ये कहा जाता है कि 4 महीने सिंगल सेशे आपको लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। बट आप किसी प्रॉब्लम के लिए अगर खा रहे हैं तो वहां पे डोजेस आपके 4 महीने से अधिक हो सकते हैं। जैसे कैंसर की स्टेज में हमारा कई बार 6 महीने 8 महीने तक का भी होता है, और 2 सेशे के अलावा कई बार हम 3 को भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे 4th स्टेज का कैंसर हमारे पास आ रहा है, तो वहां पे 2 से 3 सेशे भी हमारा हो जाता है, और वो 4 से 6 महीना 8 महीना तक भी हो जाता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो, तो अगर एक लॉन्ग टर्म में भी यूज कर रहे हैं तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अननेसेसरी आप ज्यादा समय के लिए लेंगे तो डेफिनेटली वो दिक्कत कर सकते। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। पिंकी मैम, आपको मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ ना। पिंकी मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम मेरे को ना न्यूट्रिशन क्रीम के बारे में जानना था, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो ना ब्राइटनर के, क्योंकि आजकल कलर कॉम्प्लेक्शन का बहुत ट्रेंड है कि भाई। बोलो ना, आप थोड़ा सा तेज बोलो। मैं बोल रही हूँ मैम कि आजकल ना लोग ना कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर ज्यादा वो करते हैं कि ब्राइटनेस मांगते हैं, तो उसके लिए क्या न्यूट्रिशन क्रीम के क्या क्या बेनिफिट है, या वो देना मैम अगर आप कलर ब्राइटनिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने जो भी कंज्यूमर होंगे उनको ये बोलिएगा कि आप ब्लैक से व्हाइट नहीं हो सकते हैं,
हमारा स्किन टेक्सचर जो होता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन जो होता है, वो हमारे नॉर्मल शेड से 1 या 2 शेड लाइटर हो सकता है सिर्फ। अगर मैं अपनी स्किन को कहूँ तो व्हीटिश से मैं फेयर नहीं हो जाऊंगी, मैं इसी में 1 या 1-2 शेड लाइटर हो सकती हूँ, ठीक है। धूप लगेगी तो मैं इससे 1-2 शेड डार्कर हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं एकदम व्हाइट हो जाऊंगी, बिल्कुल जम्मू कश्मीर वाले लोगों की तरह गोरी हो जाऊंगी, तो वो मुश्किल है, राइट। तो कंज्यूमर अगर आपके पास आता है, सबसे पहले तो उसको वो ग्राउंड लेवल जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। दूसरी चीज, वहां पे आप उनको हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट प्रोवाइड करें अगर वो फेयरनेस के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो इवनिंग केयर सेट का फोम क्लिंजर और डीप क्लिंजर प्लस हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट आप प्रोवाइड करें, तो वो उनका ब्राइटनिंग में इफेक्ट करेगा। बट न्यूट्रिशन क्रीम वगैरह वाला जो सिस्टम है वो हम नॉर्मली मॉइस्चराइजर के पर्पज से और पिगमेंटेशन वाले जो दिक्कत होती है ना, उसमें हम लोग यूज करने के लिए बोलते हैं। बट अगर आप जो न्यूट्रिशन वाली क्रीम है वो कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने के लिए नहीं है, वो वहां पर इफेक्ट नहीं करेगा, वहां पर वो कलर कॉम्प्लेक्शन में ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। हाँ, जैसे स्किन में पैचेस वगैरह हैं तो वो उसको इवन कर देगा, स्किन साफ लगने लगेगी। लेकिन आप ये सोचोगे कि कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंज आएगा, तो वो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, है ना। फेम सेट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैम, वो स्किन केयर के लिए। स्किन केयर का मतलब जैसे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो उनको सही करेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्शन फेड या डिफेड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ हमारा धूप की वजह से या टैनिंग हो जाती है, तो वो उसके लिए हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हाइड्रा ब्राइटनिंग, वो नाम ही उसका ब्राइटनिंग है। हाँ, हाइड्रा ब्राइटनिंग वो नाम ही है, वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन बाय डिफॉल्ट आपका चेंज हो गया है उसको उस शेड से 1-2 शेड लाइटर कर सकता है। मैम वो हमें क्या प्राइस पड़ेगा? मैम हमारा जो उसमें प्राइस है वो 2285 या 2300 समथिंग का है, उसमें देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ओके, आप एक बार अपने ऐप पे देख लीजिएगा मैम, एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है कि उसकी प्राइस क्या है। कि हमारा जो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट जो है 2300 समथिंग है वैसे। तो अगर मेरा कोई कस्टमर मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए मांगता तो मैं उनको यही रेकमेंड करूँ, हाइड्रा ब्राइटनिंग। हाँ, आप उनको एटमी का जो फोम क्लिंजर है और आपका इवनिंग केयर सेट में का फोम क्लिंजर और डीप क्लिंजर है, वो उनको यूज करने के लिए बोलिए। साथ ही साथ अपने हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट 2596 का है मैम, 2596। और सबसे पहले अगर हम किसी भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनको ये जरूर बताएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको लगता है बाप रे इतना महंगा प्रोडक्ट, वो भी अपने लिए यूज करें तो वो पहले ही छटकते हैं। तो आप उनको ये बता दें कि हमारा जो ये एक बॉटल है, ये एक छोटा सा जो डिब्बी आपको दिख रही है, ये कम से कम 4-5 महीने के लिए जाएगी, और हमारा जो एसेंस होता है उसके साथ वो आराम से 7 से 8 महीना जाता है, क्योंकि बिल्कुल 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप इससे ज्यादा लगता नहीं है। तो कंज्यूमर बेस तैयार करने से पहले कंपेयर करना भी हम लोगों को आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अच्छा कंज्यूमर बेस तभी तैयार होगा जब हम ट्रांसपेरेंटली उनसे बात करेंगे, उनको वो चीजें बताएंगे कि क्यों हम एब्सोल्यूट क्वालिटी के साथ एब्सोल्यूट प्राइस की बात करते हैं। क्योंकि प्राइस में उसको महंगा लगेगा तो वो डेफिनेटली आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं। तो उसको हमें बताइए कि हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट इतने दिन ज्यादा चलता है, अब आप इसको प्राइस कंपेयर करते हो तो हमारे को सस्ता। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी, एक मिनट मैं एक बार नाम लिख लेती हूँ, मुझे एक बार नाम बता दीजिए एक बार। हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। हाँ, मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं। जी बिल्कुल। ये वाला ट्यूब है मैम, बॉटल, और इस तरह का है मैम, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रा ब्राइटनिंग के सेट। जी मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है इसका। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू मैम। और आप सभी लोगों को इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन मेरे लिए भी बहुत ही जरूरी था कि आप लोगों की क्वेरीज जो बाय डिफॉल्ट कल रह गई थी, सर प्लीज अब हैंड रेज मत करो, हम लोग फिर से इस सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे जब भी मौका मिलेगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्वेरीज को
एक फॉर्म में बनाए रखिए और फिर हम लोग इन सेशंस को जल्दी कंटिन्यू करेंगे किसी दिन और, कि आप सभी लोगों की क्वेरी सॉर्ट हो जाए, क्योंकि एकदम टाइम ओवर होने के बाद जब आप हैंड रेज करते हैं ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं हर एक को अनम्यूट करके बात कर सकूं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड करते हैं, फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उनको प्लीज देखिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अपनी जो भी क्वेरीज हो, जिनकी क्वेरीज यहाँ पर सॉर्ट नहीं हुई हो, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को यूट्यूब के सेशन पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, कि जैसे ही मैं फ्री हूँ तो मैं आप लोगों के उस क्वेश्चन का जो बाई चांस रह गया है, मैं जरूर से जवाब दे सकूं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग।